हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जेएनएम फर्स्ट ईयर खासकर अभी आपका एग्ज़ाम तो होना तय है, ठीक है। जो टेंटेटिव डेट आया है वो तो तय है। डियर, मैं ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ, अगर ये क्वेश्चन आप कर लिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा। जान लीजिए, अगर इसमें से मैक्सिमम हमने लगभग 53 या 55 क्वेश्चन रखे हैं, अगर 53 और 55 में से अगर जिसने 40 भी जवाब दे दिया, खुद से अपने आप से पूछना। आंसर तो मैं बताऊंगा, मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन अपने आप से ही पूछना, ठीक है। अपने आप से पूछना कि हाँ, क्या मैं दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए, मैं आज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का लेके आया हूँ। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में तो आप लोगों को जो मैं दिखा रहा हूँ, ये मतलब जान लीजिए कि एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन हैं, आपको जवाब देते चलना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले डियर, जितना हो सके डियर, मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिएगा, सभी अपने दोस्त यार को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों के पास पहुँचे। और क्या आप भी नहीं चाहते कि हमारा जो प्रचार है वो हमें बच्चे जाने, वो हमें समझे कि हाँ सर पढ़ाते अच्छा पढ़ाते। जो भी है, आप लोग अगर हमें ऐसा प्यार दोगे तो हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहें, हमेशा मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो आपका काम है, सिर्फ आपका काम है कि इसको जितना से जितना हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाना डियर, ठीक है। तो आइए, देर नहीं करते हैं, तो शुरुआत करते हैं हम। देखिए, हम स्टेट मेडिकल फैकल्टी का यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी अगस्त 2011 से लेके हम 2023 तक के, अभी जो लास्ट 23 में हुआ था एग्ज़ाम, वहाँ तक का ला रहा हूँ पेपर, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, ये देखिए आपका एग्जामिनेशन अगस्त 2011 का है, ठीक, अगस्त 2011 का। और देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि जब पूछता है, देखिए इसमें देखिए इसमें पूछता है, ये देखिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन ही कुछ लोगों का ये है कि बस देखते हैं, कुछ लोग ऑप्शन ही लिख देते हैं, सिर्फ कुछ लोग सिर्फ ए लिख देते हैं, ठीक। आंसर में ए लिख के छोड़ देंगे, ए नहीं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव में आप ए होगा, बी होगा, सी होगा, जो भी होगा। तो जैसे मान लीजिए सी है, तो सी का ऐसा लिख के उसके बाद सी ऑप्शन का नाम क्या है वो लिख दीजिए, ठीक। एनोरेक्सिया है, एनोरेक्सिया लिख दीजिए, ठीक। जो भी है, जो भी है ऐसे लिखा जाता है। और नहीं तो कुछ लोग है ए बी सी डी, 5 तो ऐसे ए बी सी डी करके लिख दिए और लिख के आगे बढ़ गए, ये गलत तरीका है, ठीक है। आप उसको नेम भी मेंशन कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है वो ऑप्शन को मेंशन भी कीजिए, ठीक है। तो आइए, इसमें ध्यान देने वाली बात है। और डियर, मैं इतना कहता हूँ, आपके पास 3 घंटे का टाइम है, आप अपना उतना ही टाइम दीजिए, जितना पूछा है बस आप उतने बताइए, ठीक है। तो आइए, अब हम पहला क्वेश्चन इसमें लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका एकदम चर्चित क्वेश्चन, जिसको सुन के सबको आएगा, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या। पहला क्वेश्चन देखिए, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज आल्सो नोन एज, ठीक। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ये होता ये है कि जब मरीज छोटी छोटी माइनर प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल में आते हैं और हॉस्पिटल से नया रोग और नया बीमारी लेके चल देते हैं, या नए बीमारी से वो ग्रसित हो जाते हैं, तो इसी को कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड, या इसी को कहते हैं हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ठीक है, ये कहते हैं इन्फेक्शन, या फिर हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, या फिर क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो इसमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को किस और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक। पैथोजेनिक बी वाला ऑप्शन कह रहा है पैथोजेनिक इन्फेक्शन। पैथोजेनिक मतलब क्या, पैथोजेनिक का मतलब यह है कि वो कहीं भी है, कहीं भी है, घर पे है, हॉस्पिटल में है, बाहर है, कहीं भी है। पैथोजेनिक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, सब ये अटैक कर दिए, तो उसे क्या कहेंगे, पैथोजेनिक। क्रॉस इन्फेक्शन ये होता है कि जैसे आप मरीज का केयर कर रहे हैं, बिना ग्लव्स के पहुंच गए, ठीक है, बिना ग्लव्स के पहुंच गए, उसका केयर किए, केयर करने के बाद हाथ सही से नहीं धोए, हैंड वॉशिंग सही से नहीं किए, आपको क्रॉस इन्फेक्शन।
आपको भी हो सकता है। अब क्रॉस इन्फेक्शन ये जो है कि आप एक मरीज का केयर किए, एक मरीज टीबी से ग्रसित था, उसी मरीज का केयर करके आप बिना हाथ धोए, बिना हैंड वॉशिंग किए, बिना ग्लव्स के गए दूसरे मरीज का केयर करने लगे, तो आपने क्या परोस दिया, एक इन्फेक्शन को उठा के दूसरे मरीज को दे दिया, जो कि वो इस बीमारी से इन्फेक्टेड नहीं था। तो ये क्रॉस इन्फेक्शन है। और क्रॉस इन्फेक्शन रोकने का अगर ऑप्शन आपको कभी कोई पूछ दे या एग्जाम में आ जाए कि क्रॉस इन्फेक्शन रोकने का सबसे बेस्ट और मोस्ट कॉमन तरीका क्या होता है, तो हैंड वॉशिंग। क्या? हैंड वॉशिंग। ठीक है। उसके बाद अगला डी कह रहा है, डी वाला कह रहा है एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन, ये तो एक्यूट इन्फेक्शन ये है कि रिसेंटली अभी प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है, अभी ज़्यादा देर नहीं, ना साइन सिम्टम है ना ही कुछ है। ठीक है, इन्फेक्शन हो गया है लेकिन अभी साइन सिम्टम नहीं शो कर रहा है, एक्यूट इन्फेक्शन है, छोटा मोटा है, अगर इसको ध्यान दे तो प्राइमरी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा। ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज आल्सो नोन एज, ए ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। उसके बाद अगला देखिए, अगला है दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि विच पोजीशन इज गिवन टू पेशेंट आफ्टर द ऑपरेशन ऑन बैक। ठीक, यानी कि उसको पीछे बैक में, पीठ पे ऑपरेशन हुआ है, तो उसको हम कौन सा पोजीशन देंगे? कौन सा पोजीशन? डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। ठीक, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, या फिर नी चेस्ट पोजीशन, या फिर प्रॉन पोजीशन, या सेमी फॉलर पोजीशन। इसको मैं आंसर बताने से पहले डियर मैं आपको पोजीशन दिखा दे रहा हूँ। एक बार पोजीशन देख लिए। देखिए ये प्रॉन पोजीशन है। ठीक, ये देखिए ये प्रॉन पोजीशन है, पेट के बल लेटा है, और ये पीठ के बल लेटा है, सुपाइन पोजीशन। देखिए राइट लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन, ये फॉलर्स पोजीशन। ये टेंडलरबर्ग पोजीशन। टेंडलरबर्ग पोजीशन में बेड का हेड जो है वो नीचे रहेगा और फुट वाला, पैर वाला सिरा ऊपर रहेगा। ठीक, उसके बाद लेफ्ट लैटरल रिकम्बेंट। लैटरल रिकम्बेंट का मतलब है एक बार इधर लेफ्ट साइड लेट गए और एक इधर राइट साइड लेट गए। लेकिन डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन क्या होता है? डॉर्सल में यानी कि ऐसे सोए हैं लेकिन एक पैर आगे की तरफ है और बाकी है ऊपर का सिरा ऐसे ही है। ठीक है, तो ये कुछ पोजीशन है। अब उसके बाद आगे देखिए, मैं कुछ यहाँ पे दिखा हूँ। देखिए प्रॉन पोजीशन, सिम्स पोजीशन। ठीक, ये देखिए ये प्रॉन पोजीशंस है, ये प्रॉन पोजीशन, ये सिम्स पोजीशन। ठीक, सिम्स पोजीशन में देखिए वेंट्रल साइड है, डॉर्सल में ठीक ऐसे ही होगा, डॉर्सल में ठीक ऐसे ही होगा। डॉर्सल में ऐसे ज्यादा ऊपर वाला सिरा पीठ की तरफ होगा और नीचे के दोनों पैर के एक पैर आगे होगा, तो ऐसे कहते हैं डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। और ये टेंडलबर्ग पोजीशन है, और ये नी चेस्ट पोजीशन है। ठीक, ये नी चेस्ट पोजीशन है। तो ये पोजीशन हो गए। अब डियर आंसर अब दीजिएगा, आंसर अब दीजिएगा। देखिए आंसर में देखिए क्या कह रहा है कि विच पोजीशन इज गिवन टू द पेशेंट, विच पोजीशन गिवन टू द पेशेंट आफ्टर ऑपरेशन ऑन बैक। पीठ के बल अगर उसको ऑपरेशन हुआ तो उसको पेट के बल लेटा दीजिए, यानी प्रॉन पोजीशन। कौन सा? ऑप्शन सी इज प्रॉन पोजीशन। ठीक, नी चेस्ट पोजीशन हमने दिखा दिया। घुटना क्या होगा उसमें? नी चेस्ट, यानी जो चेस्ट होगा वो, और दोनों घुटने के दोनों घुटने क्या होंगे? जमीन से टच होंगे, बाकी सिरा सब ऊपर होगा। ठीक, ये तो ये सेमी फॉलर्स पोजीशन आपको देख लिए कि फॉलर्स पोजीशन 90 डिग्री और सेमी फॉलर्स में 45 डिग्री। और 45 सेमी फॉलर्स वो सभी आएंगे, सेमी फॉलर्स पोजीशन वो सभी आएंगे जो 45 डिग्री से नीचे एंगल होंगे। क्या? देखिए ये चेयर है, ये चेयर है, देखिए ये क्या है? ये 90 डिग्री का है, ये लगभग 90 डिग्री का है। और उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये 90 डिग्री पोजीशन है, ये 90 डिग्री, और ये देखिए 45। ठीक, ये 45 डिग्री है। अब इससे नीचे जितने भी होंगे, इससे नीचे इतने पे जितने भी, वो सब सेमी फॉलर्स में आएंगे, ये सब सेमी फॉलर्स में आएंगे। ठीक है, और बाकी जो है कि 90 डिग्री पे, ये तो 90 डिग्री पे है ऐसे। ठीक, 90 डिग्री का भी किसको दिया जाता है अभी आगे हम बताएंगे आपको। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? प्रॉन पोजीशन। ठीक, ए ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, ऑप्शन सी प्रॉन पोजीशन। पीठ के बल ऑपरेशन हुआ है तो उसको पेट के बल लेटा देंगे। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिएगा
देखिए इसमें कुछ और पोजीशंस हमने दिखा दिए हैं आपको। देखिए ये क्या है, सीधा सिटिंग पोजीशन। देखिए ये सिटिंग पोजीशन है। कभी कभी जिसको बीमारी लंग्स में प्रॉब्लम है, लंग्स में अगर सांस लेने में दिक्कत हो रहा है तो उसको सिटिंग पोजीशन दे दीजिए, बैठा दीजिए, ताकि वो उसके सांस लेने में दिक्कत है। और ये देखिए 90 डिग्री का है, देखिए ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। और उसके बाद देखिए ये सेमी फॉलोअर्स पोजीशन, देखिए सेमी फॉलोअर्स पोजीशन ये 45 डिग्री का है। और ये सुपाइन पोजीशन है। ठीक है, डायरेक्ट तो कुछ पोजीशन है ये हमने दिखा दिया, आपको आएगा तो आगे मैं आपको और भी दिखा दूं। तो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका लॉस ऑफ एपेटाइट इज कॉल्ड, भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट इज कॉल्ड। अब इसमें देखिए एनॉक्सिया है, क्या है, एनॉक्सिया, ठीक, एनॉक्सिया मतलब ऑब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। तो इसके बाद एनॉक्सीमिया यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, एनॉक्सिया हो गया, एनॉक्सीमिया मतलब कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, ठीक, सॉरी ब्लड में ऑक्सीजन की एब्सेंस। और उसका अगर हाइपोक्सीमिया कह रहा है तो कम होगा, ठीक है। उसके बाद एनोरेक्सिया लॉस ऑफ एपेटाइट, उसका नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या कह रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन क्या सही होगा आपका, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक, लॉस ऑफ एपेटाइट। उसके बाद अगला है, देखिए, ठीक, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कई बार पूछा है, कई साल, मतलब अभी आगे देखिए। और एक बार डियर, मैंने 2000 जैसे देखो 2014 जो था, 2014 से पहले, 2014 से पहले यानी कि 14, 13, 12, 11, उससे पहले जितना भी है, 10-10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते थे, 10 फिलिंग द ब्लैंक्स आते थे, और 10 क्या आते थे, ट्रू एंड फॉल्स आते थे, 14 से पहले। और 14 के बाद यानी 15 से स्टार्ट हो गया, 5-5 रख दिए, 5 ऑब्जेक्टिव, कितना, 5 ऑब्जेक्टिव रखे हैं, ठीक, और 5 ऑब्जेक्टिव और 5 फिलिंग द ब्लैंक्स, और 5 क्या रखे हैं, राइट एंड रॉन्ग्स, ठीक, ये रख दिए। तो अब ये कब से हुआ, 2014, यानी कि जब अभी मैं 2011, 2012, 2013 का सॉल्व कराऊंगा तो उसमें आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि 10 क्वेश्चन आप काउंट करिएगा, लेकिन जो क्वेश्चन रिपीट कर चुका है उसको मैंने हटा दिया हूँ, नए क्वेश्चन पूछा है तो उसी को रखा हूँ हर ईयर में, ठीक। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए पूछा है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ राइगर मॉर्टिस इज नोन एज। राइगर मॉर्टिस ये होता है कि जब किसी पेशेंट का डेथ हो जाता है, डेथ होने के 24 घंटे के अंदर शरीर में ढेर सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में इसमें पूछा है कि फर्स्ट स्टेज क्या होता है, ढेर सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे 24 घंटे के बाद अगर तुरंत उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया तो पोस्टमार्टम में अच्छे से देखा जाता है, पोस्टमार्टम जो करते हैं वो अच्छे से देख लेते हैं कि इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम पैलर मॉर्टिस है या एल्गर मॉर्टिस है या राइगर मॉर्टिस। देखिए पैलर, एल्गर, कितने मॉर्टिस होते हैं, देखिए बॉडी में देखिए 7 स्टेजेज ऑफ डेथ, 7 स्टेजेज ऑफ डेथ, यानी डेथ होने के बाद या डेथ होने जैसे ही सांसें रुक जाती हैं, हार्ट बीट करना बंद हो जाता है, तो कौन कौन से स्टेट हो जाते हैं। देखिए पैलर का मतलब क्या हो कि बॉडी एकदम व्हाइट पड़ जाएगी, व्हाइट, और मतलब कि उसके बाद क्या होगा, राइगर उसके पैलर के बाद देखिए, हाँ पैलर के बाद एल्गर मॉर्टिस है, ठीक। एल्गर का मतलब कि जो बॉडी के फ्लूइड थे वो बॉडी के फ्लूइड जो है कि जहाँ के वहीं रुक जाएंगे। फिर उसके बाद राइगर मॉर्टिस में मसल्स और हड्डियां अकड़ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लेबर मॉर्टिस में क्या होता है कि इसमें जब नेक स्टिफनेस मतलब कि आप फिर से जो अकड़ी हुई बॉडी थी फिर से शिथिल हो जाएगा, आप जिसको जैसे चाहो वैसे मोड़ सकते हो कुछ घंटे, या पोस्टमार्टम में ऐसे देखने को मिलेगा। पुट्रिफिकेशन मतलब कि अब क्या होगा, शरीर के अंदर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, सड़न गलन स्टार्ट हो जाएगा, नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, इसे पोट्रिफिकेशन मतलब उसके बाद क्या होगा, शरण ग्रहण के बाद क्या होगा, डिकम्पोजिशन होने लगा। डिकम्पोजिशन मतलब कि डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी मसल्स जितने भी होंगे सब डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद स्केलेटोनाइजेशन मतलब कि अब लास्ट में स्केलेटल
डीजनरेशन होगा, यानी स्केलेटल से जो मिनरल्स होंगे वो बाहर आते जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज, अब आप कहोगे कि इसमें फर्स्ट स्टेज क्या मानेंगे, तो इसमें पैलर तो दिया नहीं है, एल्गर तो दिया नहीं है, राइगर दिया नहीं है, लीवर दिया नहीं, पुट, इसमें से जितने 7 स्टेज है उसमें दिया नहीं। अब ये पूछ रहा है कि जो राइगर मोर्टिस है उस राइगर मोर्टिस का पहला स्टेज क्या है, राइगर मोर्टिस का, तो इसमें क्या होगा, कोल्ड, क्या होगा, कोल्ड। आपको पता होगा कि बॉडी जैसे डेथ होती है तो विद इन कुछ घंटे के बाद ही बॉडी ठंडी पड़ जाती है, ठंडी पड़ जाती है। आप टच करके देख सकते हैं, शरीर को टच करके देख सकते हैं, ठीक। क्या होता है कि ठंडी इसलिए पड़ जाती है कि जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा था वो ब्लड रुक गया, अब क्या हुआ कि वो सर्कुलेट नहीं कर रहा है, इसलिए बॉडी वार्म नहीं, अब कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड सभी सेल में क्या हो गया, स्टोर हो गया, ठीक। इस वजह से बॉडी ठंडी पड़ जाती है, ठीक। और इसके बारे में डिटेल बताएं तो इसका फर्स्ट स्टेज ऑफ राइगर मोर्टिस क्या होगा, फर्स्ट स्टेज, ठीक। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला, ऑप्शन बी, ठीक, ऑप्शन बी होगा, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट टू डू व्हेन द पेशेंट हैज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। हमने कहा था ना सांस लेने में ब्रीथिंग है तो उसको सिटिंग पोजीशन में बैठा दीजिए, या फिर हाई फॉलोअर पोजीशन में, सेमी फॉलोअर नहीं, हाई फॉलोअर पोजीशन में, माने कि 90 डिग्री पे बैठा दीजिए, ठीक। उसको देखिए इसमें क्या पूछा है कि व्हाट टू डू, आप क्या करेंगे, व्हेन द पेशेंट हैज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जब मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो तो क्या करें, राइज द हेड एंड ऑफ द बेड, लोअर द हेड एंड ऑफ द बेड, ठीक, रेज द फुट एंड ऑफ द बेड, ठीक, उसके बाद कीप द पेशेंट फ्लैट ऑन बेड, ठीक। कह रहा है कि जो बेड है, देखिए जैसे ये बेड है, इस पे मरीज लेटा हुआ है, ठीक, देखो इस पे मरीज लेटा हुआ है। अब ये कह रहा है कि रेज द हेड एंड, बेड का, ये बेड का हेड एंड ही उठा दे, पहला ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है लोअर द हेड, यानी कि जो हेड है इसका वो हेड नीचे कर दें, हेड नीचे कर दें। उसके बाद रेज द फुट एंड ऑफ द हेड, अब देखिए ये कह रहा है फुट एंड उठा दे, अब ये फुट एंड उठाए और चाहे हेड एंड गिराए एक ही बात हुआ, सिर्फ हेड को उठाना, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए, ठीक। लोअर द ये कट हो गया और सी कट हो गया, सी, बी और सी कट। डी कह रहा है कीप द पेशेंट ऑन बेड पे, कह रहा है कि ऐसे सीधा के सीधा ऐसे उसको लेटे रहने दीजिए, मत कुछ करिए। अब जब लेटे रहा तभी तो उसको दिक्कत है, तो उसको उठाइए, तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है, ठीक। बी गलत, सी गलत, ए करेक्ट है, ठीक। तो ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद डियर आगे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द बेड मेड फॉर क्लाइंट विथ रिमेटिज्म एज, कह रहा कि गठिया से पीड़ित क्लाइंट के लिए बनाया गया बिस्तर, कौन सा बिस्तर ट्राई करेंगे, ठीक। जो मतलब सॉरी उसको जो क्या बोलते हैं कि गठिया रोग जिसको हुआ है तो उसको कौन से बेड पे लिटाएंगे या बैठाएंगे, जो भी कौन से बेड पे। तो देखिए अब डियर मैं बात कर रहा हूँ कार्डियक बेड, पहले एम्पुटेशन बेड। एम्पुटेशन बेड क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ देखिए पहला ऑप्शन है एम्पुटेशन। एम्पुटेशन मतलब क्या होता है, जब हाथ या पांव जो लिम्ब होते हैं, हाथ पांव में जो सड़न गलन हो जाते हैं, किसी कारणवश अगर मरीज के हाथ पांव काटने पड़े तो उसे क्या कहते हैं, एम्पुटेशन। या कोई सड़ गया या गल गया या फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर ऐसा हो गया कि अब उसको रिपेयर करके भी सही नहीं कर सकते, तो उसे कट करके हटा दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं एम्पुटेशन। तो कह रहा है कि एम्पुटेशन बेड को इनके लिए अलग होता है, बेड पे जैसे पान घुटने तक कट कर दिए तो मरीज को घुटने के नीचे जो थाई है, थाई के नीचे तकिया लगा के रख देंगे बेड पे, या फिर ऐसा रखेंगे कि उस पे मतलब कि गुदेदारों से दिक्कत ना हो, तो उसे एम्पुटेशन बेड कहते हैं। कार्डियक बेड में ये होता है कि जो मरीज होगा, मरीज को खाना पीना कुछ भी देना है, जैसे देखिए मरीज को ऐसे बैठा दीजिए, ये बेड है, बेड का हेड एंड ऐसे उठा दीजिए, ठीक, हेड एंड उठा दीजिए। उसके बाद एक बेड होता है, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक, देखा होगा ये टेबल होता है ये, और इसमें पैर लगा रहते, एक इधर से ऐसे रख दिए और ये मरीज बैठा है,
ठीक, ये मरीज बैठा और ये इस पे बैठ के खा सके ये, ठीक, ऐसे। तो ये कार्डियक बेड है। कार्डियक बेड उठा के उसको, ये कार्डियक मतलब जो बेड होगा, बेड तो उसे रहेगा, उठा देंगे, हेड एंड उठा देंगे और उसके बाद उसके आगे एक कार्डियक टेबल रख देंगे, तो वहां पे रख दिया जाएगा। तो ये हो गया कार्डियक बेड। ठीक, उसके बाद ब्लैंकेट बेड। ब्लैंकेट बेड में मतलब गूदेदार, सिर्फ उस पे ब्लैंकेट रहेगा। ठीक, फ्रैक्चर बेड। फ्रैक्चर बेड मतलब कि उसको फ्रैक्चर हो गया, जैसे कि मतलब कि कोई वेट वोट लटकाना होता है, देखेंगे फ्रैक्चर बेड। तो अभी मैं दिखा दूंगा इसमें, रुकिए दिखा रहा हूँ आपको। डियर, इसमें क्या होगा कि द बेड मतलब गठिया रोग के लिए कौन सा बेड होगा? ब्लैंकेट बेड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन सी ब्लैंकेट बेड। ठीक, ब्लैंकेट बेड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट? स्नेक बाइट में कौन सा प्राइमरी ट्रीटमेंट में नहीं होगा? प्राइमरी ट्रीटमेंट में कौन सा नहीं होगा? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन देखिए, इसमें स्नेक बाइट का प्राइमरी ट्रीटमेंट आप जब फर्स्ट एड पढ़े होंगे या जो भी पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया गया होगा। अब हमने तो पढ़ाया नहीं, आपको जो भी टीचर पढ़ाए होंगे तो उसमें फर्स्ट एड होगा। ठीक, फर्स्ट एड में स्नेक बाइट। ठीक, स्नेक बाइट के लिए तो इसमें ऑप्शन 7 में ऑप्शन कौन सा होगा? एब्लाई। देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड, मतलब कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में कौन सा नहीं है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्यों? अप्लाई हीट टू द एरिया। ठीक, देखिए हीट और कोल्ड, हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन देने का मतलब यह है कि अगर कोल्ड एप्लीकेशन दे रहे हैं तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। ठीक, और इसमें क्या होता है, अगर हीट दे रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेट होता है। तो अब देखिए कि जब पॉइजन स्नेक का कोशिश यही किया जाता है कि पूरे बॉडी में फैले ना। ठीक, तो फैलेगा तब नहीं जब उसको मतलब कि रोक देंगे। ठीक, रोक देंगे, जहाँ पे है उतने एरिया में रोक देंगे। तो अगर आइस अप्लाई कर दे रहे हैं चारों तरफ तो ब्लड कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जो पॉइजन है वो वहीं रह जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर ब्लड सर्कुलेशन कराना है तो बॉडी हीट कर दीजिए, तो हॉट एप्लीकेशन अगर दे देंगे तो वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो वो पॉइजन चल जाएगा सर्कुलेशन में, वो ज़्यादा दिक्कत कर देगा। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ठीक, तो उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन। अगला देखिए 7 क्वेश्चन हमने रखे थे 2011 के, उसमें से 3 क्वेश्चन हटा दिए इसलिए कि आगे अभी वो मिलेंगे। देखिए अब 2012 में, देखिए 2012 में क्या पूछा था, तो इसमें 8वां क्वेश्चन हमने कर दिया है। ठीक, 8वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि टैबलेट डिजॉक्सिन इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड इफ द पल्स, मतलब कि डिजॉक्सिन कार्डियक के पेशेंट को दिया जाता है या बीपी के मरीज वाले को दिया जाता है, बीपी वाले को, ठीक है, या पल्स रेट जिसका ज़्यादा, कार्डियक के मरीज को दिया जाता है। ठीक, तो इसमें जो है डियर, इसमें कह रहा है कि पल्स से चेक करेंगे, पल्स कितना रहेगा तो हम नहीं देंगे। ठीक, और ये क्या करता है, बीपी और उसको जो है कि कार्डियक एक्टिविटी को घटाता है, कार्डियक एक्टिविटी को घटाता है। तो अब आपको पल्स अगर मिल रहा है, ये कह रहा है, इसमें ऑप्शन कह रहा है कि किस पर नहीं देंगे। जैसे 4 बार आपने लिया, 4 पेशेंट का लिया, ठीक, 4 पेशेंट आपके पास थे, चारों का लिया आपने, एक का आया 60 बिलो एबव 60, ठीक, 60 से एबव आया, और एक का 60 से बिलो आया, और एक का आया 100 से एबव। ठीक, 100 से एबव आया, और एक का आया 100 से बिलो। ठीक, तो ये पल्स रेट चेक किया। तो अब कह रहा है कि कौन से मरीज को डिजॉक्सिन नहीं देंगे। ठीक, तो इसमें देख लीजिए जो 60 बीट पर मिनट, 60 बीट पर मिनट जो है उसको नहीं देंगे। ठीक, उसको नहीं देंगे, बाकी इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं, और सॉरी 100 वाले को भी, ये 100 वाले को भी, जैसे मान लीजिए 60 है और 60 से नीचे जा रहा है तो नहीं, 100 से नीचे है तब तक दे सकते हैं, यानी 60 तक दे सकते हैं, 60 तक दे सकते हैं, यानी कि 60 से ऊपर ही रहे,
60 से ऊपर ही रहे। अब 100 से भी नीचे है तो भी दे सकते हैं, 100 से ऊपर है तो इसको दे ही सकते हैं, और 60 से ऊपर है तो भी इसको दे ही सकते हैं, लेकिन 60 से नीचे रहेगा तो उसे नहीं देंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, बिलो 60, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पेनफुल मैच्योरेशन इज कॉल्ड। ठीक, ये किसको नहीं पता है, ऑप्शन क्या होगा इसमें, पेनफुल यानी कि पेशाब में या फिर दर्द कष्टदायक मैच्योरेशन कहलाती है क्या, डिसयूरिया, डिसयूरिया, एन्यूरिया, ओलिगोयूरिया, ग्लाइकोसीरिया। अब मैं इसमें एक एक करके बात कर रहा हूँ। ऑप्शन ए का है डिसयूरिया, का मतलब ये होता है पेनफुल मैच्योरेशन, और इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। और कह रहा है एन्यूरिया, एन्यूरिया का मतलब कि जब यूरिन जो है 20 ml या 30 ml से नीचे रहे, दिन भर में उसको 30 ml से भी कम यूरिन पास आउट कर रहा है तो उसे एन्यूरिया कहेंगे। ठीक, सॉरी 30 ml से कम, 30 ml से कम आ रहा है, मतलब जैसे 20 ml, 10 ml या फिर इतना आ रहा है तो उसको एन्यूरिया। ओलिगोयूरिया उसे कहेंगे जब 30 ml और 50 ml के बीच में आ रहा है, और उसके पॉलीयूरिया कहते हैं जो 50 ml से ऊपर आएगा। और ग्लाइकोसौरिया मतलब जब यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा पाया जाए। ठीक, यूरिन टेस्ट करेंगे, जिसके यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा पाया जाए तो उसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ये डायबिटिक मरीज में दिखता है, किसमें, डायबिटीज वाले में, डायबिटीज वाले मरीज में देखने को मिलता है ये। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। ठीक, पेनफुल मैच्योरेशन क्या होता है, डिसयूरिया। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आइए, अगला कह रहा है डिसइंफेक्शन ऑफ द क्लाइंट विथ आफ्टर डिस्चार्ज और डेथ ऑफ द क्लाइंट। मतलब ये कह रहा है कि जिस वार्ड में मरीज एडमिट था उस वार्ड में ही उसकी मृत्यु हो गई, ट्रीटमेंट किया गया, नहीं बच पाया, मृत्यु हो गया, तो जिस बेड पे, जिस रूम में उसको भर्ती रखा गया था, उस रूम को क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है, डिसइंफेक्ट करना है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिसइंफेक्शन। ठीक, कह रहा है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिसइंफेक्शन, या फिर स्टरलाइजेशन, या फिर टर्मिनल डिसइंफेक्शन, या फिर फ्यूमिगेशन। ठीक, तो डिसइंफेक्शन का मतलब ये होता है कि सिर्फ स्पोर को छोड़ के, ठीक, any chemical agent that kill or stop the growth of all microorganism except spore। स्पोर को छोड़ के बाकी सभी को ग्रोथ को रोक दे या मार दे तो उसे डिसइंफेक्शन कहते हैं। स्टरलाइजेशन क्या होता है, स्टरलाइजेशन में ये होता है कि उसमें जो है कि ऐसा केमिकल एजेंट जिसमें कि मरीज का क्या होगा, सॉरी जो सरफेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, आल बैक्टीरिया, वायरस सभी और उसके स्पोर सभी मर जाए ऑल ओवर। मतलब कि स्टरलाइजेशन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ओटी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो स्टरलाइजेशन ही किए जाते हैं, और डिसइंफेक्शन वो किए जाते हैं जो टेबल होते हैं, फर्नीचर होते हैं, बेड होते हैं, वो होते हैं, ये सब किए जाते हैं। लेकिन अगर पूरे रूम का स्टरलाइजेशन करना होगा तो फ्यूमिगेशन, यानी इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या होगा, डी, फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन देखिए ये होता है, ये इसलिए किया जाता है कि मरीज उसमें रहा है, मरीज का अटेंडेंट रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ टच किया है, दीवार में टच किया, हैंडल को टच किया, दरवाजे को टच किया, वहाँ पे जो भी अगर प्राइवेट वार्डों में देखा जाए तो टीवी वगैरह ये सब चीज़ें रहते हैं, माउस रहते हैं, वो रहते हैं, तो सब जितने भी आर्टिकल हैं रूम को ऐसे के जैसे छोड़ दीजिए, और बस खाली उसमें एक केमिकल आता है फार्मलिन, उसको जाके छोड़ के फ्यूमिगेट करके 24 घंटे के लिए उस रूम को छोड़ दीजिए, वो फ्यूमिगेट हो जाता है, यानी पूरी तरह से रूम डिसइंफेक्ट हो गया, तो उसे फ्यूमिगेशन कहते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा, फ्यूमिगेशन। ठीक, इसका ऑप्शन क्या होगा, फ्यूमिगेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामा क्या कह रहा है, स्टरलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर इज कॉल्ड। माइक्रोबायोलॉजी पढ़े होंगे आप लोग, माइक्रोबायोलॉजी में आपको पढ़ाया गया होगा कि स्टरलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर, तो इसको क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन बाय स्टीम प्रेशर, यानी कि जो स्टरलाइजेशन कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट हो गए, जितने भी ओटी के इंस्ट्रूमेंट हैं और जितने भी वो सब चीज़ें हैं, ऑपरेशन थिएटर के, सभी जो है कि एक ऑटोक्लेव मशीन होता है उसमें रख देते हैं और हाई इन्फ्लेमेबल गैस भरा जाता है, हाई टेम्परेचर का गैस भरा जाता है और उसमें प्रेशर ज़्यादा कर दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं। अगर आपको पूछे तो मोस्ट कॉमन है 15 LBS प्रेशर, 15 LBS प्रेशर एंड
एंड टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना? 121 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर इतना। ये है ऑटोक्लेव का डिसइंफेक्ट स्टरलाइजेशन का टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर कितना? 120 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना? 15 LBS। ठीक, ये होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑटोक्लेविंग। ठीक, हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन क्या होता है? देखिए, हॉट एयर ओवन वो होता है कि जिसमें ऐसे ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं जो आयरन्स वगैरह के होते हैं, हॉट एयर ओवन में रखे जाते हैं। ठीक, फ्यूमिगेशन तो अभी आपको बता दिया कि रूम को बंद करके जब पेशेंट की डेड बॉडी चली जाए तो उस रूम को बंद करके फ्यूमिगेशन किया जाता है। और बॉयलिंग तो सिंपल सा तरीका है कि बॉयल करके वाटर को उसमें डाल दीजिए जो भी डिसइंफेक्ट करना हो। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टरलाइजेशन बाई स्टीम। स्टीम मतलब हाई टेम्परेचर पे भाप उसमें डालते हैं और हाई प्रेशर पे डालते हैं। तो उस भाप का टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना होगा? उस ऑटोक्लेव मशीन के अंदर का प्रेशर कितना कर देंगे? 15 LBS। ठीक, तो ये क्या होता है? ऑटोक्लेविंग होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन क्या कहते हैं? ब्लू डिस्कलरेशन यानी कि स्किन में देखिए कभी कभी चोट लग जाती है तब नीला पड़ जाता है। ठीक, तब नीला पड़ जाता है। या फिर देखिए जिस एरिया में ब्लड सप्लाई, जैसे हाथ में, अगर जिस हाथ में एरिया में जैसे कि कंधे से इधर हाथ में ब्लड ही नहीं जा रहा है तो उसमें नीला पड़ जाएगा। यानी जहाँ पे ब्लड की कमी होगी वहाँ नीला पड़ जाएगा, उसे क्या कहते हैं? साइनोसिस। ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन क्या कहेंगे? साइनोसिस। क्या कहेंगे? साइनोसिस। ऑप्शन डी इज करेक्ट, साइनोसिस। ठीक, अब उसके बाद देखिए और भी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, हाइपोक्सिया क्या कहते हैं? ब्लड में ऑक्सीजन की कमी। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ हेपेटाइट। एस्फैक्सिया, एस्फैक्सिया मतलब ये होता है कि जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, डीप जा रहा है फिर स्लो हो जा रहा है, डीप जा रहा है फिर स्लो हो जाता है, एस्फैक्सिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? साइनोसिस होगा। यानी त्वचा और श्लेष में झिल्ली रंग नीला पड़ जाए तो उसे साइनोसिस कहते हैं। ठीक, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है डियर, देखिए अगला क्वेश्चन है नॉन इन्फ्लामेटरी डिस्क्वामेशन ऑफ स्काल्प विथ ईचिंग। ठीक, जब खपड़ोई में, जब चंडोले में, जब जो है सर में, जब माथे से ऊपर जो है सर में क्या हो? नॉन इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी मतलब कि घाव नहीं होगा, नहीं होगा, बस खाली ईचिंग होगा, इंटेंस ईचिंग, बहुत खराब ईचिंग होगा। ठीक, ऐसा देखा होगा कुछ लोगों ने। तो उसका कारण क्या है? रूसी डैंड्रफ। और रूसी डैंड्रफ क्या है? फंजाई है, वो अटैक करता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? सी, ऑप्शन सी। ठीक, डैंड्रफ। ठीक, उसके बाद एलोपेसिया। एलोपेसिया मतलब लॉस ऑफ हेयर। एलोपेसिया मतलब पहला ऑप्शन बात करें तो लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ हेयर। ठीक, पेडिकुलोसिस मतलब सिर में जुआ पड़ जाना। ठीक, डैंड्रफ तो रूसी होता है। सॉर्डिस मतलब कि घाव हो जाना। ठीक, ये इन्फ्लामेशन हो जाएगा और सॉर्डिस मतलब छोटे छोटे घाव भी हो जाएंगे और इन्फ्लामेशन होगा, उसे सॉर्डिस कहते हैं। और डैंड्रफ मतलब इन्फ्लामेशन नहीं होगा, ना ही घाव होगा, सिर्फ इचिंग होगा। पेडिकुलोसिस का मतलब कि जुआ पड़ जाना। ठीक, उसके बाद एलोपेसिया मतलब लॉस ऑफ हेयर, सब सर का प्रॉब्लम है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन है डियर, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए हाँ, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग क्या कह रहा है? डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। ठीक, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। तो एनोरेक्सिया का मतलब बता दिए, लॉस ऑफ एपेटाइट। डिस्फेजिया, इसका ऑप्शन क्या होगा? डिस्फेजिया। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया देखिए कंफ्यूज में, डिस्पेप्सिया का मतलब कि पेप्सिन जो एंजाइम होता है स्टमक में, उसमें सही से पेप्सिन का एंजाइम सिक्रेशन न होने से उसे डिस्पेप्सिया कहते हैं। रीगर्गिटेशन उसे कहते हैं कि कुछ चीजें जैसे खा पी रहा था वो चला गया उसके एयरवे में। ठीक, रीगर्गिटेशन। ठीक, तो उसके बाद ये इसका ऑप्शन क्या होगा? डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, डिस्फेजिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या ऑप्शन सही होगा? बी। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए डियर, अगला क्वेश्चन है रेबीज इज काज्ड बाय, कुकुरवा के काटने से। किसके काटने से? कुकुरवा से। ठीक, इसलिए कुकुरवा अगर पाले हैं तो उसको क्या करिए? वैक्सीन उसको भी लगता है। वैक्सीन लगवा के, किसका? रेबीज का ही वैक्सीन उसको भी लगता है।
ठीक है। आपके कुकरवा को भी रेबीज का ही इंजेक्शन लगता है, तो उसको लगवा के रखें, तब उसको उसको किसी करें, उसको जो भी करें, ठीक है, तो उसको वैक्सीन लगवा के, ताकि खुद भी सेफ्टी रहे और वो भी कुत्तवा भी सेफ्टी रहे, ठीक। तो कुत्तवा जब काट ले किसी को, जो आवारा कुत्ते होते हैं जो गलियों में टहलते हैं, रोड रोड पे मिलते हैं, अगर वो कुत्तवा अगर काट ले तो कौन सा वायरस होता है? रेबीज वायरस, ठीक। तो रेबीज वायरस कह रहा है कि रेबीज इज काज्ड बाय डॉग बाइट, ठीक। किसके? डॉग बाइट। टॉमी की वजह से, किसकी वजह से? टॉमी की वजह से, जेरी की वजह से, जैसे पता नहीं क्या क्या नाम, लुल्लू पुल्लू जो है कि जैक, टॉमी, ये सब नाम रखते हैं। तो आगे देखिए, और रेट बाइट, ये तो रेट बाइट, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक। स्नैक बाइट, ये तो कोई, इसे स्नैक बाइट से रेबीज होता ही नहीं है। इंसेक्ट बाइट से भी रेबीज नहीं होता, रेबीज कुकुरवा के काटने से होता है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये 2012, अब 2013 में क्या पूछा था? देखिए 2013 में क्या पूछा था, देखिए आपको बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन आइए, ठीक। डियर क्वेश्चन, अभी 2013 तक 10-10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमने हटा दिया जो पीछे आ चुका है। अब ये कह रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, ठीक। तो क्या हो जाएगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू क्या होगा बताइए? अभी हमने बताया आपको, ठीक। साइनोसिस क्या होगा? साइनोसिस क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है टिश्यू या स्किन में, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहां पे नीले पड़ जाते हैं, ठीक। तो ऑप्शन क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक। ऑप्शन नंबर ए साइनोसिस। अभी हमने पीछे बताया ना कि ब्लड की जहाँ कमी होती है तो वहाँ पे नीले पड़ जाते हैं, और जब ब्लड ही नहीं जाएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन सवाल ही नहीं उठता कि ऑक्सीजन पहुंच जाए, क्योंकि ऑक्सीजन ही ब्लड के थ्रू जाता ही है। अगला बी वाला ऑप्शन की बात कर ले तो एनोरेक्सिया है, इसके बारे में बता दिए। लॉस ऑफ हेपेटाइट, हाइपोक्सिया कह दिए। हाइपोक्सिया मतलब कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, यहाँ पे टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी। एनोक्सिया मतलब यह है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए लेबर ब्रीथिंग इज, एक पर्सन है, एक पेशेंट है, बहुत कष्ट से वो सांस ले रहा है, लेबर ब्रीथिंग, तो उसे कौन सा ब्रीथिंग कहेंगे? डिस्पनिया। डिस्पनिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, वो तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, लेकिन ये ब्रीथ में इसमें ले रहा है, ठीक। एपनिया मतलब लॉस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेते ही सांस आ ही नहीं रहे, ले ही नहीं रहा है, ठीक। यूपनिया तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है डियर, ठीक। यूपनिया क्या है? नॉर्मल कंडीशन। यूपनिया नॉर्मल कंडीशन को कहते हैं, नॉर्मल सांस लेने की प्रक्रिया को यूपनिया कहते हैं। और डिस्पनिया एबनॉर्मल है, एपनिया एबनॉर्मल है, ठीक। यूपनिया ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल सांस लेने की प्रक्रिया को यूपनिया कहते हैं, ठीक। यूपनिया। तो इसमें लेबर ब्रीथिंग का क्या होगा? लेबर ब्रीथिंग का इसमें क्या होगा? जिसे कि मतलब कि हमने कहा कि डिफिकल्टी ब्रीथिंग, और आर्थोपनिया में मतलब कि, हाँ आर्थोपनिया की बात नहीं किया। आर्थोपनिया में होता है, आपको बताऊं कि जैसे कोई पर्सन लेटा था, ठीक, लेटा था, जैसे उसने उठ के बैठा तो उसकी सांसें खिंचने लगी और लंबी लंबी सांसें चलने लगी। आर्थोपनिक मतलब, आर्थो मतलब हड्डी, यानी कि अभी लेटा था, वो जैसे ही खड़ा होगा या बैठे होगा तो उसकी सांस में, सांस लेने की प्रक्रिया में बदलाव आ जाएगा, तो उसे आर्थोपनिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लेबर ब्रीथिंग मतलब बहुत कष्ट से ले रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, ठीक। ऑप्शन क्या होगा? बी, ठीक। लेबर ब्रीथिंग इज कॉल्ड डिस्पनिया, ठीक। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन इज कॉल्ड। अब हमने कहा था कंप्लीट एब्सेंस यानी कि 30 ml से नीचे ही 10 ml 20 ml इतना आ रहा है, तो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ, तो उसे क्या कहेंगे? एनयूरिया। क्या? एनयूरिया। ओलिगूरिया मतलब कि 30 ml से और 50 ml के बीच में। पॉलीयूरिया मतलब कि जब 1.5 लीटर से ज़्यादा आने लगे, 1.5 लीटर से या 2 लीटर से ज़्यादा पेशाब होने लगे, पॉलीयूरिया, ठीक। और एनयूरिया का मतलब एब्सेंस ऑफ यूरिन कह सकते हो आप, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एनयूरिया, ठीक। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, बॉडी टेम्परेचर बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट,
ठीक। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट डियर बोल रहा है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट कह रहा है कि अच्छा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 होता है, कब 37 डिग्री से। आप सोचो कि 37 डिग्री सेल्सियस से कम ही है उसका टेम्परेचर, 95 है, 95 कहाँ, 98.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक, 98 हाँ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो अब इसके नीचे ही है, इसके नीचे ही है, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, हाइपोथर्मिया, क्या होगा, हाइपर पायरेक्सिया। तो ये तब हो जाएगा जब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, कितना, 2 डिग्री सेल्सियस, 2 या 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो वो हाइपरथर्मिया में आ जाएगा, ठीक। यानी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाए, 105 डिग्री या फिर 98.9 तक हो जाए, तो वो उसमें आ जाएगा, हाइपर पायरेक्सिया में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हाइपोथर्मिया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लो पायरेक्सिया, लो ग्रेड फीवर। लो पायरेक्सिया मतलब ये होता है कि जब टेम्परेचर 98.6 से लेके 105 डिग्री के बीच में रहे, फ़ारेनहाइट के बीच में रहे, ठीक, तो उसे लो पायरेक्सिया, लो ग्रेड फीवर की कहते हैं, यानी कि उसी के दौरान जो टेम्परेचर रहेगा उसे लो ग्रेड फीवर कहते हैं, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन डियर देखिए 2014 में, अब 2014 में क्या पूछा है, देखिए when the temperature reaches 105 degree Fahrenheit, कितना, when the temperature reaches 100 degree Fahrenheit or above it is called, कह रहा है कि 105 डिग्री सेल्सियस आ गया ना, अभी हमने पीछे कहा कि 105 डिग्री सेल्सियस 98 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर, ठीक, 2 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी ऊपर, और 105 के ऊपर, तो उसमें क्या आ जाएगा, हाइपर पायरेक्सिया। किस में आ जाएगा, हाइपर पायरेक्सिया, ठीक। अभी हमने कहा कि 95 से नीचे रहेगा तो हाइपोथर्मिया, और यहाँ पे क्या होगा, हाइपर पायरेक्सिया। ऑप्शन नंबर बी ये वाला, ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। उसके बाद देखिए डियर, उसके बाद इनवर्स फीवर्स, हमने सारे चीज़ जो हमसे बच्चे पढ़े हैं वो जानते होंगे कि इनवर्स फीवर्स के बारे में बताया। हाइपोक्सिया का मतलब बता ही दिया कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी। इनवर्स फीवर्स मतलब कि वो एक बार अभी सही हो जा रहा है, फिर दोबारा आ जा रहा है, मतलब कि इनवर्स मतलब दोबारा आ जा रहा है, ठीक। स्विंगिंग मतलब मॉर्निंग में आ रहा है, फिर इवनिंग में नहीं आ रहा, फिर इवनिंग में आ रहा है, मॉर्निंग में नहीं आ रहा, तो ऐसे करके स्विंगिंग, ठीक, स्विंगिंग फीवर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। देखिए हमने कहा टिश्यू में क्या होगा, तो टिश्यू में ऑक्सीजन कमी होगी तो क्या होगा, साइनोसिस होगा, ठीक। उसके बाद ऑप्शन ए में जो दिया है साइनोसिस, ठीक, ऑप्शन ए में साइनोसिस दिया है। एनोरेक्सिया बता ही दिए, एनोक्सिया बता दिए, ठीक। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, अब कह रहा है कि ब्लड में, तो हाइपोक्सीमिया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक। तो ये आपका 21। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ड्रग यूज टू प्रिवेंट नाउसिया एंड वोमिटिंग। क्या, ड्रग यूज टू प्रिवेंट नाउसिया एंड वोमिटिंग, ठीक, यानी कौन से ड्रग्स वोमिटिंग और नाउसिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे। देखिए पहले ऑप्शन के, ए ऑप्शन की बात करें तो एंटीबायोटिक, ठीक, एंटीबायोटिक किस लिए दिया जाता है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए, ठीक, एंटीबायोटिक हो गया। और एंटी एमेटिक यही उल्टी के लिए दिया जाता है, एंटी एमेटिक, जो कि ओंडेनस्ट्रान बोलते हैं, ओंडेनस्ट्रान, ठीक, ओंडेनस्ट्रान, ये मार्केट में कई ब्रांड से आते हैं, कई ब्रांड के नाम से आते हैं ओंडेनस्ट्रान, ठीक। तो एंटी एमेटिक, आपका आंसर क्या होगा, बी, आंसर इस क्वेश्चन का बी होगा। लेकिन अदर ऑप्शन के लिए भी बात कर लेते हैं। एंटीबायोटिक हमने ये कह दिया कि ऐसा ड्रग्स जो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे, बैक्टीरिया को मारे, ठीक, एंटीबायोटिक। एमेटिक्स, एमेटिक्स तो कोई सवाल ही नहीं, उल्टी होने के लिए ड्रग्स दिया जाता है जो वो, ठीक, यहाँ पे नहीं होगा। एमेटिक मतलब एंटी एमेटिक, एमेटिक मतलब उल्टी के लिए और एंटी एमेटिक मतलब उल्टी को रोकने के लिए। एंटासिड जो एसिड का सिक्रीशन कम कर दे, स्टमक में एसिड का सिक्रीशन कम कर दे उसे एंटासिड कहते हैं, जैसे पेंटाप हो गया, पेंटाप हो गया, रेंटेक हो गया, ठीक, एसिलॉक हो गया, तो ये सब एंटासिड हैं, ठीक। मेट्रोनिडाजोल, ओमेप्राजोल, ये सब एंटासिड हैं, ठीक। रेबिप्राजोल, ठीक, ये सब क्या है, एंटासिड है। तो आपका ऑप्शन इसका क्या होगा, बी करेक्ट होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज कॉल्ड, क्या, इन्फ्लाम यानी कि जीभ में अगर इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज कॉल्ड, क्या होगा। देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन की मैं बात करूंगा, पहले इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ग्लोसाइटिस, क्या, ग्लोसाइटिस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, आपका आंसर ये होगा। लेकिन अब अदर ऑप्शन की भी हम बात कर लेते हैं। गैस्ट्राइटिस मतलब क्या होगा, स्टमक में इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, गैस्ट्राइटिस, ठीक। उसके बाद ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस तो वही टंग में इन्फ्लामेशन होगा। उसके बाद क्या है, जिंजिवाइटिस, जब मसूड़ों में, गम में, मसूड़ों में जब इन्फ्लामेशन होगा तो उसे जिंजिवाइटिस कहते हैं, ठीक। डी वाला ऑप्शन कह रहा है स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस वो होता है जब माउथ में, क्या, माउथ के लिप में, माउथ के लिप में क्या हो, इन्फ्लेक्शन और जैसे यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, इधर इन्फेक्शन हो गया और इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस मतलब इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन इन माउथ इज कॉल्ड स्टोमेटाइटिस, ठीक। स्टोमेटाइटिस स्टमक को जान के मत मारिएगा, स्टोमेटाइटिस मतलब स्टोमा, स्टोमा मतलब मुंह, स्टोमा मतलब मुंह होता है, यानी माउथ का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन स्टोमेटाइटिस, और गम का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जिंजिवाइटिस, टंग का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ग्लोसाइटिस, और स्टमक का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन गैस्ट्राइटिस, ठीक। तो ये डियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका साइट ऑफ एपिकल पल्स, साइट ऑफ एपिकल पल्स, तो इसमें एपिकल पल्स, ठीक, एपिकल पल्स का साइट कह रहा है। तो जो एपिकल पल्स होता है, देखिए एक्सिलरी पल्स होता है जो यहाँ बाह के नीचे से लेते हैं उसे एक्सिलरी, एनल, एनल होता है, एनल मतलब जब एनस से लेते हैं, और उसके बाद स्काल्प से होता है, ठीक, स्काल्प से भी पल्स नाप सकते हैं, फिंगर से भी पल्स नाप सकते हैं ऑक्सीमीटर लगा के, ठीक, ये है। और उसके बाद रेडियल पल्प, ठीक, रेडियल पल्प, कैरोटिड पल्प, ठीक, ब्रेकियल पल्प, मतलब कि जितने भी साइट होते हैं पल्स टेकिंग के, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैरोटिड हो गया, ठीक, कैरोटिड हो गया, कैरोटिड के बाद एपिकल्स हो गया, एपिकल के बाद ब्रेकियल हो गया, ब्रेकियल के बाद रेडियल हो गया, रेडियल के बाद फिमोरल हो गया, फिमोरल के बाद घुटने के नीचे पॉप्लियल वहाँ पे हो गया, फिर नीचे नी पे पल्स हो गया। तो यहाँ से लेते हैं, लेकिन इसमें ये पूछा है कि साइट ऑफ एपिकल पल्स, तो एपिकल पल्स ये होता है जब चेस्ट के बीच में, चेस्ट के बीच, ज़्यादातर ये बच्चों में पल्स लिया जाता है, बच्चों में, छोटे बच्चे में, न्यूबॉर्न बेबी है, 1 साल तक का बच्चा है, तो उसमें लेते हैं पल्स। कहाँ से लेते हैं, एपिकल, यानी कि हार्ट जहाँ पे स्थित है लेफ्ट साइड में, दोनों निप्पल के बीच में, ठीक, वहाँ से लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए, एट द हार्ट, एट द हार्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। रेडियल आर्टरी जो अंगूठे के साइड से होता है, नॉर्मली जो आप जाते हैं डॉक्टर को दिखाने तो यही रेडियल आर्टरी ही पकड़ता है, ठीक। ब्रेकियल आर्टरी बहुत कम, रेयर केस में, मोस्ट कॉमन रेडियल आर्टरी यूज होता है और एपिकल आर्टरी यूज होता है, ठीक, हार्ट से। उसके बाद हार्ट के बारे में तो एपिकल पल्स वो तो हो गया। फिमोरल आर्टरी, फिमोरल भी बहुत कम लिया जाता है, कैरोटिड लास्ट में लिया जाता है, जब मरीज डेड हो जाती है तो उसको कंफर्म करने के लिए कैरोटिड लिया जाता है, कैरोटिड से, ठीक है। तो डियर देखिए साइट ऑफ एपिकल पल्स इनमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, साइट ऑफ एपिकल पल्स में तो सी ऑप्शन, ठीक, सी ऑप्शन सही होगा इसमें, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज कॉल्ड, इसके बारे में हमने बता दिया, इन सभी सारे ऑप्शन के बता दिया, सारे ऑप्शन के बारे में बता दिया। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ए, स्टरलाइजेशन का बेस्ट ऑप्शन मेथड ए, क्या होगा इसमें, ऑलरेडी पहले तो से ये ऑप्शन बता आपका चुका हूँ, क्या होगा, ठीक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा।
ऑप्शन ए, Autoclaving, ठीक। क्या? उसके बाद Autoclaving. अगला क्वेश्चन, Autoclaving is the best तेरा method. बेस्ट मेथड ऑफ Option स्टरलाइजेशन, C is correct. स्टरलाइजेशन का बेस्ट मेथड क्या होगा इसमें? Option C तो is ऑप्शन correct. आपका ठीक? क्या होगा ऑप्शन सी। बेस्ट मेथड इसका का? बर्निंग मतलब जला के उसमें डाल करके ऑटोक्लेविंग, वो क्या? करना, हॉट एयर में ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग मतलब बॉईल ऑटोक्लेविंग इज द करके। बेस्ट मेथड, उसके ठीक। बाद अगला ऑप्शन सी क्वेश्चन है, इज करेक्ट, अगला क्वेश्चन डियर, ऑप्शन एन सी इज एजेंट करेक्ट, दैट ठीक। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ऑप्शन सी। बैक्टीरिया। उसके बाद बर्निंग मतलब जला के उसमें लाल करके वो करना, हॉट एयर में बॉइलिंग मतलब बॉईल करके, क्या होता ठीक। है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया को किल भी करता है, अगला क्वेश्चन डियर, एन एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक। अभी हमने एंटीबायोटिक के बारे में बताया, एंटीबायोटिक के बारे में बताया। एंटीबायोटिक क्या होता है? ग्रोथ है, बैक्टीरिया को किल भी करता है, मारता भी है, और कुछ एंटीबायोटिक हैं बैक्टीरिया की सिर्फ ग्रोथ को रोकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? एन एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जाता है। देखिए दो टाइप के एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबायोटिक आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक। ग्रोथ को रोकते हैं और एक किल करते हैं। एंटीबायोटिक टाइप का किल करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को। तो जो ग्रोथ एक होता है जो ग्रोथ को रोकता है, बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ को बैक्टीरियो रोकते हैं और एक किल करते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक एक टाइप का किल करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को। तो जो ग्रोथ को रोकते हैं, जो ग्रोथ को रोकते हैं उसे बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक जैसे इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारे टैब पे सही से लिखा नहीं जा रहा है, नहीं तो मैं सारा ऑप्शन लिख देता। इसमें जो है कि बैक्टीरियोस्टैटिक, आपका आंसर क्या होगा? तो क्या सी, कहेंगे? ऑप्शन बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जाता है। जब आपको कहे कि एन एजेंट दैट किल द बैक्टीरिया, तो क्या कहेंगे? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जब कहेगा किल करने के लिए। उसके बाद एंटीसेप्टिक का मतलब नॉर्मल सरफेस पे आप एंटीसेप्टिक जो सोल्यूशन जैसे सेवलॉन हो गया और बिटाडीन हो गया, ये सब यूज करते हैं, तो वो एंटीसेप्टिक है, ठीक। एसेप्सिस मतलब जो इन्फेक्शन को मेंटेन करके रखे, ठीक, इन्फेक्शन ना होने पाए। सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन, एसेप्सिस मतलब एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, ठीक। ये हो गया, यानी आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? एन एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इसका आंसर क्या होगा? सी, ठीक। तो उसमें कोल्ड, ऑप्शन इसका कोल्ड के बाद तब हॉट, सी। और उसके बाद हमने कई उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भी बताए थे। तो राइगर मॉर्टिस अकर इन। अभी देखिए राइगर मॉर्टिस का पीछे हमने बताया था, तो राइगर मॉर्टिस का स्टेज पूछा था, तो उसमें कोल्ड, देन कोल्ड के बाद तब हॉट, ठीक। और उसके बाद हमने कई सारे बॉडी के मॉर्टिस भी बताए थे। तो यहाँ पे क्या होगा? राइगर मॉर्टिस अकर इन, राइगर मॉर्टिस अकर इन। तो कब होता है ये? कब देखने को मिलता है? जब इंसान की डेथ हो जाती है, जब बॉडी डेड हो जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन राइगर मतलब समझ रहे हैं? राइगर मतलब ये होता है ऑप्शन बी इज करेक्ट, फीवर चढ़ेगा, उसके बाद राइगर मॉर्टिस अकरिंग आफ्टर डेथ। उसके बाद कह रहा है कि ऑप्शन अदर ऑप्शन की बात कर ले तो पहला ऑप्शन कह रहा है मलेरिया इन्फेक्शन। मलेरिया में सिर्फ राइगर होता है। राइगर मतलब समझ रहे हैं? राइगर मतलब ये होता है बहुत तेजी से फीवर चढ़ेगा, उसके बाद पसीना होगा, फिर आ जाएगा, फिर से फीवर आ जाएगा, ये होता है। तो इसे मलेरियल इन्फेक्शन, जब मलेरिया बुखार जिसको हुआ रहता है तो उसमें राइगर दिखता है, मॉर्टिस नहीं दिखता। राइगर मतलब ये होता है फीवर में एकाएक बढ़ोतरी होना, फिर उसका पसीना हो जाना, फिर उसका ठंडी लगने लगना, 2015 ये होता है। तो आप देखेंगे उसके बाद सी ऑप्शन की बात करें यूरिनरी इन्फेक्शन, तो इसे यूटीआई कहते हैं, एपिलेप्सी तो मिर्गी है, अभी हमने पीछे बताया था कि उसके बाद अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर कितना होता है? तो प्रेशर 15 2015 में, आप 2015 में क्या क्या आया था? देखिए प्रेशर एंड टेम्परेचर यूज्ड फॉर ऑटोक्लेविंग। अभी हमने पीछे बताया था कि ऑटोक्लेविंग का प्रेशर और टेम्परेचर कितना होता है? तो प्रेशर 15 एलबीएस, 15 121 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना 15 एलबीएस, देखिए कौन सा है? 15 एलबीएस। 15 और टेम्परेचर कितना होता है? एंड टेम्परेचर कितना होता है? 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 121 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना, ठीक। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा है?
उसके बाद देखिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ठीक, विच वन 15 इज नोन LBS एज पर इंच रिकवरी स्क्वायर पोजीशन। 121 ढेर सारे डिग्री पोजीशन दिखाए सेल्सियस। गए हैं, ठीक, ये इसमें से ऑप्शन सही कौन सा होगा। पोजीशन उसके बाद रिकवरी ये पोजीशन है। ऑटोक्लेविंग है, तो जो ऑप्शन देखिए माइक्रोबायोलॉजी डॉर्सल पढ़ाए होंगे वो रिकम्बेंट पोजीशन के ऑटोक्लेविंग बारे में आपको हमने पढ़ाएंगे। बताया था, फॉलोअर्स उसके बाद पोजीशन देखिए के बारे में हमने अगला दिखाया क्वेश्चन था। है विच वन लैटरल इज पोजीशन नोन यानी कि एज लैटरली रिकवरी क्या करें, पोजीशन। आप इसमें सो से जाए, ढेर लैटरली सारे क्या पोजीशन सो दिखाए जाए। गए हैं, और उसके बाद इसमें से कौन सा पोजीशन लिथोटॉमी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन है। लिथोटॉमी तो पोजीशन ऑप्शन मतलब ये देखिए होता है डॉर्सल जब रिकम्बेंट वेजाइनल पोजीशन के बारे एग्जामिनेशन में हमने करना होता बताया था, है तब। फॉलोअर्स ठीक, पोजीशन के बारे में हमने लिथोटॉमी दिखाया था, पोजीशन। लैटरल पोजीशन लिथोटॉमी यानी कि पोजीशन को लैटरली हमने क्या दिखाया करें, था आपको आप सो जाएं, पीछे पहले लैटरली क्या सेकंड वाले सो स्लाइड जाएं। में, सेकंड और उसके वाले बाद क्वेश्चन पर ही दिखाया लिथोटॉमी था। पोजीशन। ठीक, तो इसमें लिथोटॉमी ऑप्शन क्या पोजीशन होगा, मतलब ये होता है इसमें जब आपका वेजाइनल आपका एग्जामिनेशन सी करना होता ऑप्शन है सही तब। होगा। ठीक, ठीक, सी लिथोटॉमी लैटरल पोजीशन। पोजीशन लिथोटॉमी या फिर पोजीशन इसी को को हमने सिम्स दिखाया था पोजीशन आपको बोलते हैं। पीछे पहले सिम्स सेकंड वाले स्लाइड पोजीशन। में, सेकंड सिम्स वाले पोजीशन इज क्वेश्चन पर ही दिखाया था। सिम्स ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, सिम्स पोजीशन, इसमें आपका ये आपका सिम्स सी पोजीशन ऑप्शन ही सही क्या होता होगा। है, रिकवरी ठीक, पोजीशन सी होता है। ठीक, लैटरल डॉर्सल पोजीशन रिकम्बेंट नहीं या फिर होता है, इसी को फॉलोअर्स सिम्स पोजीशन पोजीशन नहीं बोलते होता हैं। है, लेटरल सिम्स होता है पोजीशन, जिसे सिम्स सिम्स पोजीशन भी पोजीशन कहते हैं। इज और अ लिथोटॉमी तो ये होता सिम्स, है कि जब सिम्स वेजाइनल पोजीशन, एग्जामिनेशन करना हो, ये जैसे सिम्स प्रेग्नेंट वुमेन पोजीशन ही हो क्या होता है, उसमें, रिकवरी या पोजीशन फिर होता है। यूटीआई ठीक, का इन्फेक्शन डॉर्सल हो रिकम्बेंट उसमें, नहीं या होता फिर है, एबॉर्शन फॉलोअर्स करना पोजीशन हो तो नहीं उसमें होता है, उस लेटरल कंडीशन लिथोटॉमी होता है पोजीशन में जिसे सिम्स लेटाया पोजीशन भी जाता कहते हैं। है। और ठीक, लिथोटॉमी ये फीमेल होता को। है कि जब उसके बाद वेजाइनल अगला देखिए, एग्जामिनेशन करना हो, अगला जैसे है प्रेग्नेंट वुमेन हो उसमें, या फिर यूटीआई का इन्फेक्शन हो उसमें, या फिर एबॉर्शन करना हो तो उसमें, उस कंडीशन में लिथोटॉमी टेबल होता है, लिथोटॉमी पोजीशन में लेटाया जाता है। ठीक, फीमेल को। उसके बाद अगला देखिए, अगला है, तो देखिए डियर इसमें क्या होगा, 2016 में क्वेश्चन दिखे आया था। मैंने देखिए 15 में कम क्वेश्चन इसलिए हो जा रहा है उस ईयर में क्योंकि पीछे वाले जो क्वेश्चन हमने बताए हैं वही क्वेश्चन रिपीट किया गया था। ठीक, तो कम से कम 5 क्वेश्चन में 3 या 4 क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं पिछले साल के, 1 या 2 क्वेश्चन नए रखे जाते हैं। ठीक, तो उसको आप इसमें देखिए 2016 में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो तो देखिए डियर, वुंड को, घाव इसमें को क्या साफ होगा, करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड जो यूज 2016 में करते हैं, क्वेश्चन लिखे आया उसमें था। पूछा मैंने है देखिए 15 कि में कम रेशियो ऑफ क्वेश्चन इसलिए हाइड्रोजन हो जा रहा परऑक्साइड है इन इस ईयर ओरल में केयर। क्योंकि पीछे ठीक, वाले जो अब क्वेश्चन घाव में हमने जैसे बताया है माउथ केयर भी वही हो गया, क्वेश्चन रिपीट किया गया था। क्लोरोहेक्सिडिन जो ठीक, बोलते हैं ना, कम से कम 5 क्लोरोहेक्सिडिन, क्वेश्चन में 3 या 4 क्लोरोहेक्सिडिन जो क्वेश्चन है रिपीट माउथ किए वॉश जाते हैं, करने के पिछले लिए साल दिया के जाता 1 है। या 2 तो क्वेश्चन नए रखे क्लोरोहेक्सिडिन जाते में जो हैं। ठीक, हाइड्रोजन तो परऑक्साइड है उसको उसका रेशियो आप पूछ रहा है, इसमें देखिए तो रेशियो 2016 इसमें में क्या कितना पूछा होगा, है, रेशियो जो ऑफ कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, 1:4। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड ठीक, जो रेशियो वुंड ऑफ को, हाइड्रोजन घाव को साफ परऑक्साइड करने के लिए इन हाइड्रोजन ओरल केयर। परऑक्साइड जो यूज ठीक, करते तो हैं, इसमें क्या हो उसमें जाएगा पूछा है 1:4। कि रेशियो ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन ओरल केयर। ठीक, अब घाव में जैसे माउथ केयर भी हो गया, क्लोरोहेक्सिडिन जो बोलते हैं ना, क्लोरोहेक्सिडिन, ऑप्शन डी, क्लोरोहेक्सिडिन जो है ऑप्शन माउथ डी वॉश इज करने के लिए दिया जाता करेक्ट। है। तो क्लोरोहेक्सिडिन में जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसका रेशियो पूछ रहा है। ठीक, ऑप्शन तो डी रेशियो इसमें कितना होगा, जो कि 1:4। 1:4। ठीक, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन तो परऑक्साइड इन अगला ओरल क्वेश्चन केयर। देखिए, ठीक, अगला तो क्वेश्चन इसमें क्या दिया हो जाएगा 1:4। ब्लैंकेट बेड। अभी हमने पीछे ही बताया कि अर्थराइटिस गठिया रोग वाले पेशेंट को ब्लैंकेट बेड देते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी इज ऑप्शन डी, करेक्ट। इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी इज ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, ठीक, एम्पुटेशन ऑप्शन डी बेड के लिए हमने बताया, बर्न पेशेंट को हमने बताया, बर्न पेशेंट में 1:4। क्या होता है कि उसे बेड क्रेडल लगाया जाता है। जैसे ऐसे देखिए, ऐसे ये बेड है, ये बेड है, इस पर मरीज बर्न पेशेंट लेटा रहेगा। ठीक, बर्न पेशेंट, और तो उसके बाद ऐसे अगला एक क्वेश्चन ऐसे एक देखिए, ऐसे अगला क्वेश्चन डियर, इधर से। ठीक, ये है ऐसे ब्लैंकेट रहता बेड। है, अभी और हमने इस पे पीछे ही ऊपर से बताया ऐसे कि कपड़े अर्थराइटिस रहते हैं गठिया जो रोग कि वाले उसको पेशेंट कपड़े को टच ना ब्लैंकेट करे, बेड देते इसके हैं। अंदर तो रहता है। इसे इसमें बर्न ऑप्शन पेशेंट के डी लिए इज बेड करेक्ट। बनाया जाता है, इसमें क्या होगा, हार्ट पेशेंट और ऑप्शन आर्थराइटिस के लिए ब्लैंकेट बेड, एम्पुटेशन के लिए ऑप्शन डी एम्पुटेशन इज बेड। करेक्ट। ठीक, तो इसमें ठीक, ऑप्शन क्या होगा, एम्पुटेशन डी, बेड के लिए हमने ऑप्शन डी बताया, इज बर्न करेक्ट, पेशेंट को हमने बताया, बर्न पेशेंट में क्या होता है ऑप्शन डी इज कि करेक्ट। मुझे बेड उसके बाद क्रेडल, अगला क्वेश्चन देखिए, बेड क्रेडल लगाया जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन ऐसे अब 2018 में देखिए, देखिए, ऐसे ये बेड है, मैं बार बार कह रहा हूँ हर ईयर ये में क्वेश्चन मैं इसलिए ये बेड कम है, रखा इस हूँ क्योंकि पर 5 क्वेश्चन मरीज में बर्न पेशेंट जितने लेटा क्वेश्चन रहेगा। कम रख रहा हूँ उतने ठीक, क्वेश्चन पीछे बर्न मैं पेशेंट, डिस्कस और कर उसके दिया बाद हूँ। ऐसे एक, ठीक, ऐसे जो एक, नए ऐसे क्वेश्चन आए हैं उसी को मैंने रख रहा हूँ। तो इधर अब से। 2018 में देखिए ठीक, क्या पूछा ये है, ऐसे रहता है, और 2018 इसके में ऊपर से टीडीएस, ऐसे कपड़े रहते हैं टीडीएस जो कि मतलब उसको जब कपड़े टच ना करे, डॉक्टर इसके अंदर पर्चे रहता है। लिखते इसे हैं, बर्न आपको दवा पेशेंट के कभी लिए लेने बेड गए बनाया होंगे तो जाता है। दवा लिखते हैं, हार्ट तो पेशेंट और उसमें आर्थराइटिस पर्चे के में लिए लिखा ब्लैंकेट रहता है बेड, दवा के एम्पुटेशन सामने, के लिए दवा के एम्पुटेशन बेड। सामने डॉक्टर ठीक, लिखता तो है इसमें ओडी, ऑप्शन क्या होगा, क्या, डी, ओडी। ऑप्शन डी इज करेक्ट।
ओडी मतलब ऑप्शन डी इज वंस ए डे, उसके बाद दिन अगला में क्वेश्चन एक देखिए। बार, दिन में एक बार। अगला उसके बाद क्वेश्चन लिखता अब है बीडी, 2018 में देखिए, बीडी मैं बार बार ठीक, कह रहा हूँ हर बीडी ईयर में मतलब क्वेश्चन मैं दिन इसीलिए कम में रखा हूँ सुबह क्योंकि शाम 5 दो क्वेश्चन बार, में दिन में 2 बार, जितने वो भी क्वेश्चन कम सुबह रखा हूँ शाम। उतने क्वेश्चन उसके एक ही बाद में डिस्कस कर टीडीएस, दिया हूँ। ठीक, जो नए क्वेश्चन टीडीएस, आए हैं उसी को मैंने टीडीएस रखा हूँ। तो मतलब अब दिन में 2018 तीन में बार, देखिए क्या यानी पूछा सुबह है। दोपहर शाम, टीडीएस 2018 में ठीक। टीडीएस, एट नाइट के लिए टीडीएस लिखा मतलब जाता है जब डॉक्टर एच पर्चे लिखते एस, हैं, आपको दवा ठीक, कभी लेने गए एच होंगे तो दवा एस लिखते हैं, ठीक, तो उसमें एच पर्चे एस में सॉरी लिखा एच रहता है एन होता है, एच दवा के एन सामने डॉक्टर लिखता ठीक, है एच ओडी। एन और एच एस क्या? का मतलब स्लीपिंग ओडी। टाइम ठीक, जब ऐसे दो लिखा जाता है, एच एस ओडी और एच मतलब एन टाइम वंस ए ठीक। डे, दिन तो में ये हो गया। एक बार, इसमें दिन आपका में क्वेश्चन एक ये बार। इसमें कह रहा है उसके बाद टीडीएस, लिखता है टीडीएस मतलब बीडी, थ्राइस अ डे, बीडी थ्राइस अ डे, ठीक। ऑप्शन बी इज बीडी का करेक्ट मतलब ठीक, दिन में सुबह ऑप्शन शाम 2 बार, बी, दिन में 2 बार, वो भी सुबह शाम। ऑप्शन बी इज उसके बाद करेक्ट टीडीएस, ठीक, टीडीएस, ऑप्शन टीडीएस बी इज मतलब करेक्ट दिन में ठीक। 3 बार, यानी उसके बाद सुबह दोपहर अगला शाम, देखिए, टीडीएस ठीक। एट नाइट ड्रग के लिए यूज लिखा टू जाता प्रिवेंट है वोमिटिंग। अभी हमने बताया एच कि उल्टी के एस लिए कौन सा ठीक, ड्रग्स देते हैं, एच एंटी एस एमेटिक, एंटी ठीक, एमेटिक ठीक, एच एंटासिड एस के सॉरी बारे में बता एच दिया, एन होता एंटीबायोटिक के है, बारे एच में बता दिया, यही एन ठीक। ठीक, ऑप्शन सी एच इज एन और करेक्ट एच एस का ठीक, मतलब स्लीपिंग टाइम ऑप्शन ठीक, सी, जब ऐसे दो लिखा जाता है एच एस और एच एन टाइप ठीक। ऑप्शन तो ये सी हो गया। ठीक। इसमें आपका क्वेश्चन ये इसमें कह रहा है टीडीएस, टीडीएस मतलब उसके थ्राइस बाद अ डे, थ्राइस अ डे, ऑप्शन बी इज करेक्ट अगला ठीक। है ऑप्शन ब्लीडिंग फ्रॉम नोज बी, इज कॉल्ड। जब ऑप्शन बी नाक इज से करेक्ट ब्लीडिंग होती है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक, ऑप्शन बी ईपिस्टैक्सिस, इज करेक्ट ऑप्शन सी इज ठीक। करेक्ट, उसके बाद अगला ईपिस्टैक्सिस, देखिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ड्रग ईपिस्टैक्सिस यूज टू ठीक, प्रिवेंट वोमिटिंग, अभी हमने बताया एपिस्टैक्सिस। कि अब उल्टी उसके के बाद लिए कौन सा ड्रग्स अगर देते ऑप्शन हैं, की बात कर एंटी लें तो एमेटिक, एंटी हिमेटोपोइटिक, एमेटिक ठीक, हिमेटोपोइटिक एंटासिड क्या के बारे होता में है, बता दिया, ये एंटीबायोटिक के बारे में बता दिया, ब्लड एएमपी, सेल फॉर्मेशन की ऑप्शन सेल सी होते इज हैं, करेक्ट जिससे ठीक, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स बनते हैं बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में जहाँ पे ऑप्शन सी बनते हैं वहीं ठीक। पे हिमेटोपोइटिक सेल होता है, वही पूरे उसके सेल बाद का निर्माण करता है। ब्लड के जितने भी सेल होते हैं, आरबीसी अगला डब्ल्यूबीसी है प्लेटलेट्स, ब्लीडिंग फ्रॉम थ्रोम्बोसाइट नोज इज लिम्फोसाइट कॉल्ड, न्यूट्रोफिल जब बेसोफिल इसिनोफिल जितने भी नाक होते से हैं, सब ब्लीडिंग किससे होती है तो उसे फॉर्मेशन क्या होता है, कहते हैं, हिमेटोपोइटिक सेल ठीक, एपिस्टैक्सिस, ऑप्शन सी हिमेटोपोइटिक इज सेल। और ये करेक्ट, होता कहाँ पे है, बोन एपिस्टैक्सिस, मैरो में, बोन मैरो के ऑप्शन रेड बोन सी इज मैरो में करेक्ट, ठीक। एपिस्टैक्सिस हेमोरेज ठीक, मतलब नॉर्मल ब्लीडिंग, बी ऑप्शन में हेमोरेज एपिस्टैक्सिस। मतलब का अब उसके ब्लीडिंग, बाद अदर हेमोरेज ऑप्शन की मतलब बात कर ब्लीडिंग, लें तो एपिस्टेसिस हेमेटोपोइटिक, मतलब कि नोज ब्लीड, हेमेटोपोइटिक क्या होता नाक है, से खून आना। ये हेमोस्टेसिस, ब्लड सेल हेमोस्टेसिस मतलब फार्मेशन की कि सेल होते हैं, ब्लड जिससे आरबीसी बॉडी के डब्ल्यूबीसी टेम्परेचर और प्लेटलेट्स ब्लड को बनते हैं मेंटेन बोन करके मैरो रखना में। ही रेड हेमोस्टेसिस, बोन ये मैरो नॉर्मल में नॉर्मल जहाँ पे कंडीशन है। बनते हैं वहीं पे हेमोस्टेसिस हेमेटोपोइटिक मतलब सेल कि होता है, नॉर्मल कंडीशन वही में सब पूरे कुछ नॉर्मल है, सेल का ब्लड निर्माण सिंपल, करता है। ब्लड ब्लड के जितने नॉर्मल भी है, सेल होते हैं, टेम्परेचर आरबीसी नॉर्मल, डब्ल्यूबीसी बॉडी इसी को प्लेटलेट्स, हिंदी में कहते हैं थ्रोम्बोसाइट समस्थैतिका लिम्फोसाइट ठीक, न्यूट्रोफिल बेसोफिल समस्थैतिका मतलब एसिनोफिल जितने स्थिति भी होते समान हैं, बना रहे सब तो उसे किससे फॉर्मेशन होमोस्टेसिस, होता है, हीमोस्टेसिस हेमेटोपोइटिक कहते सेल हैं ठीक। ठीक, तो इसमें ऑप्शन हेमेटोपोइटिक सेल। आपका और ये सी हो होता जाएगा कहाँ पे है, बोन मैरो ठीक। में, बोन अगला मैरो के क्वेश्चन रेड देखिए, बोन मैरो में ठीक। अगला क्वेश्चन है हेमोरेज मतलब नॉर्मल ब्लीडिंग, बी ऑप्शन में इसमें हेमोरेज मतलब का ब्लीडिंग, हेमोरेज मतलब ब्लीडिंग, इंक्रीज एपिस्टेसिस मतलब कि रेस्पिरेशन नोज ब्लीड, रेट देन नाक नॉर्मल। से खून आना। सामान्य से हीमोस्टेसिस, रेस्पिरेशन रेट हीमोस्टेसिस ज़्यादा हो मतलब कि जाए तो उसे क्या ब्लड कहेंगे, क्या बॉडी के कहेंगे, टेम्परेचर और ब्लड को मेंटेन टैकीकार्डिया, करके रखना ही क्या कहें, सॉरी हेमोस्टेसिस, ये नॉर्मल टैकीपनिया, क्या नॉर्मल कहेंगे, कंडीशन है। टैकीपनिया, हेमोस्टेसिस ऑप्शन मतलब कि डी, नॉर्मल ऑप्शन डी कंडीशन में सब कुछ टैकीपनिया। नॉर्मल है, ब्लड और सिंपल, अगर ब्लड नॉर्मल है, ब्रेडीपनिया की बात करें टेम्परेचर तो नॉर्मल, बॉडी नॉर्मल की, से इसी को हिंदी में कहते हैं बिलो नीचे आ समस्थैतिका जा। ठीक। और ब्रेडिकार्डिया समस्थैतिका मतलब मतलब स्थिति समान नॉर्मल बना से रहे, हार्ट बीट उसे जो है नॉर्मल होमोस्टेसिस से नीचे आ जाए। हेमोस्टेसिस कहते हैं और ठीक। तो टैकीकार्डिया इसमें मतलब ऑप्शन जब हार्ट आपका सी बीट हो जाएगा नॉर्मल से ऊपर चला ठीक। जाए ठीक, अगला क्वेश्चन सामान्य देखिए, से ऊपर अगला चला क्वेश्चन जाएगा है हार्ट बीट तो टैकीकार्डिया, इसमें, सामान्य से नीचे हार्ट बीट हो जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज सामान्य से रेस्पिरेशन रेट नीचे देन अगर नॉर्मल, रेस्पिरेशन हो सामान्य जाएगा से तो उसे रेस्पिरेशन रेट ब्रेडिपनिया ज़्यादा हो कहेंगे, जाए तो और उसे क्या सामान्य कहेंगे, से ऊपर हो जाएगा क्या कहेंगे, तो उसे टैकीपनिया कहते हैं टैकीकार्डिया, ठीक। तो क्या इसके बारे में सॉरी डिटेल हमने बता टैकीपनिया, दी। क्या तो कहेंगे, इसमें हार्ट बीट क्या टैकीपनिया, होता है, ऑप्शन 72 डी, ठीक, कितना ऑप्शन डी होता है, नॉर्मल टैकीपनिया। 72 और होता है, अगर 72 से नीचे हो जाए ब्रेडीपनिया की या बात करें 72 तो और 90 नॉर्मल के से ऊपर हो जाए तो बिलो टैकी, नीचे आ और जाए। 72 से और नीचे हो जाए, ब्रेडिकार्डिया 72 और मतलब 60 लगभग नॉर्मल से 60 है, हार्ट बीट 60 जो से है नीचे नॉर्मल हो से जाए तो नीचे क्या हो आ जाए। जाएगा, और ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया और मतलब वही जब हार्ट रेस्पिरेशन की बीट बात करें नॉर्मल से तो ऊपर 16 से चला जाए 20, ठीक, 16 से सामान्य से एडल्ट की ऊपर बात कर रहा चला हूँ, एडल्ट जाएगा की हार्ट ठीक। बीट तो एडल्ट में अगर टैकीकार्डिया, 16 से सामान्य कम से नीचे यानी हार्ट कि बीट हो 12 जाएगा तो 11 आ गया ब्रेडिकार्डिया, तो क्या आ जाएगा, ब्रेडिपनिया। और सामान्य अगर से 20 से नीचे ज़्यादा, अगर 25 से रेस्पिरेशन हो
ज़्यादा हो गया तो उसे ब्रैडिक्निया कहेंगे। ठीक। और सामान्य तो ये से हो गया। ऊपर हो जाएगा
अगला क्वेश्चन उसे अब हम टैकिपनिया कहते हैं, 2019 ठीक। है, तो 2019 इसके में बारे क्या में पूछा डिटेल था, हमने देखिए बता दी। तो कंफर्ट इसमें मेजर हार्ट आर, बीट क्या इसमें होता से है, कौन से ऐसे 72, हैं जो ठीक। कंफर्ट कितना होता प्रोवाइड है करेंगे, नॉर्मल, कौन 72 कौन से होता है, ऐसे हैं 72 से कंफर्ट नीचे हो प्रोवाइड जाए करेंगे, या कह 72 रहा है। तो और 90 ऑप्शन के इज आपका ऊपर हो पिलो जाए तो होगा, पिलो टैकी, होगा, और ठीक। 72 और से रबर नीचे हो सीट जाए, की बात करें 72 तो और रबर सीट 60 लगभग 60 है, मैकिंटॉस है, वो 60 तो से नीचे ब्लीडिंग हो जाए जो तो है क्या हो कि जाएगा, बॉडी के जो फ्लूइड ब्रेडिकार्डिया। है और वही डिस्चार्ज होकर रेस्पिरेशन की बेडशीट बात में न करें लगने तो पाए या 16 बेड से पे न 20, जाने पाए, इस 16 वजह से से लगाए एडल्ट की जाते बात हैं कर रहा हूँ, रबर एडल्ट सीट, की, ठीक। ठीक। मैट्रेस, एडल्ट में मैट्रेस अगर ये 16 होता से है कम कि यानी कि 12-11 जो आ गया तो क्या आ हाँ, जाएगा, मैट्रेस जो ब्रेडिकनिया। बेड पे जिस और पे अगर लेटाया जाता है, हाँ 20 से इसमें ज़्यादा, ऑप्शन आल 25 से होगा, ज़्यादा हो इसमें गया ऑप्शन तो आल होगा क्योंकि टैकीनिया, मैट्रेस भी ठीक। आएगा, रबर तो सीट ये हो भी गया। आएगा, ठीक। अगला तो क्वेश्चन इसमें अब हम नीचे 2019 और है, भी सारे, 2019 इसीलिए में क्या देखिए पूछा था, जैसे हमने देखिए एक ही ऑप्शन पढ़ा कंफर्ट मार मेजर दिए खट आ, से, इसमें तो से वैसे कौन आप से गलती ऐसे नहीं हैं जो कीजिएगा, कंफर्ट ठीक। प्रोवाइड करेंगे, सारे ऑप्शन कौन पढ़ा कौन से करिए, ऐसे हैं ऑप्शन कंफर्ट पूरा पढ़ा प्रोवाइड करिए, करेंगे, तब उसके बाद कह आंसर रहा दिया है। तो करिए। तो ऑप्शन इसमें आपका पिलो भी पिलो होगा, होगा, पिलो होगा, ठीक। ठीक। रबर और सीट भी रबर सीट होगा की बात करें और तो उसका रबर सीट मैट्रेस भी होगा और मैकिंटॉस है, वो तो आल ऑफ ब्लीडिंग दीज। जो है तो कि इसमें बॉडी के ऑप्शन जो आपका फ्लूइड आल है ऑफ दीज होगा, डिस्चार्ज होके डी, बेडशीट में ठीक। न लगने सभी पाए या बेड कंफर्ट पे न मेजर जाने हैं, पाए, इस ठीक। वजह से अब लगाए जो जाते हमने हैं रबर सीट, मैकिंटॉस के बारे में ठीक। बताया, तो मैट्रेस, मैकिंटॉस क्या होता मैट्रेस है ये होता है कि कि बिस्तर को सूखा करके रखता है, तो उसको हाँ, कंफर्टेबल मैट्रेस महसूस जो होता है, बेड पे जिस पे अनकंफर्टेबल नहीं। लेटाया अब जाता जब है, हाँ, गीला इसमें रहेगा तो ऑप्शन उसको आल होगा, अनकंफर्टेबल फील इसमें होगा, ऑप्शन आल ठीक। होगा तो यानी क्योंकि कंफर्ट मैट्रेस भी मेजर में आएगा, रबर आएगा सीट ये, भी आएगा, ठीक। रबर सीट भी तो आएगा, पिलो इसमें भी आएगा और मैट्रेस भी नीचे और आएगा, भी सारे, ठीक। इसीलिए देखिए उसके जैसे बाद हमने एक ही अगला ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ा बात मार करें, दिए खट से, तो अगला ऐसे है आप गलती नहीं लिथोटॉमी कीजिएगा, पोजीशन इज गिवन फॉर सारे ऑप्शन एग्जामिनेशन पढ़ा ऑफ करिए, वेजाइना, अभी ऑप्शन हमने पूरा बताया पढ़ा था करिए, क्या, तब उसके बाद आंसर दिया वेजाइना। करिए। तो ऑप्शन इसमें पिलो नंबर भी होगा, सी, ठीक। ऑप्शन सी। रबर सीट भी ब्रेस्ट के होगा लिए और उसका नहीं, मैट्रेस ब्रेस्ट भी के लिए होगा नहीं करते और हैं, ब्रेस्ट आल तो ऑफ ऐसे ही दीज। किया जाता तो है इसमें ऑप्शन आपका आल ऑफ दीज नॉर्मली होगा, बैठा डी, के, ठीक। ठीक। सभी कार्डियक कंफर्ट मेजर है, हार्ट ठीक। का भी ऐसे अब बैठा जो कर हमने सकते हैं, ब्रेन का मैकिंटॉस के नहीं। बारे तो में यहाँ बताया, तो पे कोई मैकिंटॉस नहीं, क्या कोई होता नहीं, है कोई नहीं, कि सिर्फ क्या होगा, बिस्तर को वेजाइनल। सूखा करके रखता है वेजाइनल तो के लिए उसको लिथोटॉमी कंफर्टेबल पोजीशन महसूस दिए होता है, जाते हैं और लिथोटॉमी अनकंफर्टेबल हमने नहीं। बता और जब दिया था गीला आपको, रहेगा तो उसको देखिए महिला अनकंफर्टेबल को फील होगा, ऐसे लिटाते ठीक। हैं। तो यानी कंफर्ट मेजर में आएगा ये, रबर सीट भी आएगा, पिलो भी आएगा और मैट्रेस भी आएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करें, अगला इसे, है ठीक। लिथोटॉमी पोजीशन इज गिवन फॉर ऐसे एग्जामिनेशन महिला ऑफ को वेजाइना, लिटाते अभी हैं इस हमने टेबल बताया पे। था क्या, वेजाइना। ऑप्शन पीछे मैंने नंबर पहले सी, सेकंड वाले में ही ऑप्शन सी। दिखाया था, ब्रेस्ट के ये लिए ऐसे, नहीं, ब्रेस्ट के लिए नहीं करते हैं, ब्रेस्ट तो ऐसे ही किया जाता है ठीक। तो ये विजाइनल नॉर्मली एग्जामिनेशन, ये बैठा के, लिथोटॉमी ठीक। पोजीशन है, ठीक। कार्डियक हार्ट ऐसे का एक भी, यहाँ पे हार्ट का हैंडल भी लगा ऐसे रहता बैठा है कर सकते और हैं, यहाँ ब्रेन पे का भी नहीं। हैंडल तो लगा, यहाँ दोनों पे पैर कोई को ऐसे नहीं, फैला कोई के नहीं, रखता कोई है, नहीं, ठीक। सिर्फ क्या होगा, हेलो, वेजाइनल। लिथोटॉमी पोजीशन मैंने वेजाइनल के लिए सेकंड वाले में ही लिथोटॉमी दिखाया पोजीशन था। दिए जाते हैं और लिथोटॉमी हमने उसके बता बाद दिया था अगला आपको। कह रहा है देखिए कि महिला को ऐसे लिटाते हैं, कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन ओरल केयर। देखिए वहाँ पे रेशियो से, पूछा था, ठीक। रेशियो पूछा था, यहाँ पे ऐसे परसेंटेज महिला पूछ को दिया, लिटाते हैं परसेंटेज इस तो क्या टेबल हो पे। जाएगा 3%, क्या पीछे मैंने थर्ड थ्री पहले परसेंट सेकंड वाले में ही ठीक, दिखाया था, ये ऐसे, 3% हो जाएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक। अगला ये क्वेश्चन वेजाइनल 2020 एग्जामिनेशन, में, ये अब लिथोटॉमी 2020 में क्या पोजीशन है, पूछा ठीक। था, ऐसे एक पस यहाँ इन पे हैंडल यूरिन, लगा यूरिन रहता है में और मवाद यहाँ का पे भी होना, हैंडल लगा, ठीक। दोनों पैर को ऐसे यूरिन में फैला अगर के रखता मवाद है, का ठीक। पाया जाना तो हालांकि एन लिथोटॉमी यूरिया के बारे पोजीशन में मैंने हमने बता सेकंड दिया, वाले में ही पॉली यूरिया के दिखाया बारे था। में हमने बता दिया उसके स्टार्टिंग में ही। बाद अगला कह हिमेच रहा यूरिया का है मतलब होता कि है यूरिन में ब्लड का आना, यूरिन में कंसंट्रेशन, ब्लड का यहाँ आना, पे पाई कंसंट्रेशन यूरिया, ऑफ यहाँ पे ऑप्शन हाइड्रोजन क्या होगा, पेरोक्साइड, डी करेक्ट होगा। और कंसंट्रेशन ये ऑफ जो है हाइड्रोजन हिमेच यूरिया का पेरोक्साइड मतलब इन की है ओरल ब्लड केयर। में, सॉरी देखिए यूरिन में वहाँ ब्लड पे का पाया रेशियो जाना, पूछा पॉली था, यूरिया मतलब रेशियो नॉर्मल पूछा से था, ज़्यादा यहाँ पे यूरिन का परसेंटेज पूछ लिया, होना, परसेंटेज तो क्या एन हो यूरिया का जाएगा, मतलब अब्सेंस 3%, ऑफ यूरिन, क्या, ठीक। तो ये आपका हो गया। 3%, अगला क्वेश्चन ठीक। है, अगला क्वेश्चन 3% हो जाएगा। ओटोस्कोप इज अब उसके यूज टू बाद एग्जामिन, अगला ओटो, क्वेश्चन देखिए, ओटो मतलब अगला कान, क्वेश्चन ठीक। 2020 तो में, ये अब किसके लिए किया 2020 जाता में है, क्या पूछा ईयर था, के लिए, ठीक। पस इन ऑप्शन ए यूरिन, इज यूरिन में करेक्ट, मवाद का होना, ऑप्शन ए ठीक। इज करेक्ट, यूरिन में अगर ओटोस्कोप। मवाद का पाया और जाना तो एन यूरिया के बारे में हमने बता दिया, ऑप्थेल्मोस्कोप, पॉली यूरिया के बारे में हमने बता दिया ऑप्थेल्मोस्कोप स्टार्टिंग में आई ही। के लिए किया जाता हिमेच है, यूरिया का मतलब होता ऑप्थेल्मोस्कोप है यूरिन में आई ब्लड के का लिए आना, किया जाता है, यूरिन में स्टमक ब्लड के का लिए आना, पाई इंडोस्कोप, यूरिया, स्टमक यहाँ के पे लिए ऑप्शन क्या होगा, इंडोस्कोप, डी यूट्रस के करेक्ट लिए, होगा। और ये जो
यूट्रस जो के है लिए हेमेच्यूरिया का मतलब है ब्लड में सर्वाइको वेजाइनल स्कोप, सर्वाइको वेजाइनल स्कोप, ये मतलब यूट्रस नॉर्मल से स्कोप, ज़्यादा और यूट्रसकोप यूरिन का की होना। इंडोस्कोपी भी बोल सकते एन्यूरिया हैं। का ठीक, मतलब एब्सेंस तो ये ऑफ हो गया। यूरिन। इसमें ठीक, आपका क्या तो ये होगा, आपका हो गया। ओटोस्कोप क्या अगला होगा, क्वेश्चन है, ईयर। ठीक, अगला ईयर का क्वेश्चन, जांच करने के लिए ओटोस्कोप ओटोस्कोप इज यूज यूज्ड करते टू हैं। उसका एग्जामिन। देखिए ओटो, ऐसे कुछ ओटो रहता है, मतलब आप लैब वैब कान। में जाएं ठीक, तो तो देखिए ये किसके लिए किया जाता है, ये ईयर के लिए। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये और यहाँ पे ऑप्शन ए इज आगे करेक्ट, लाइट लगा रहता ओटोस्कोप। है, और लाइट यहाँ ऑप्थेल्मोस्कोप, जलता है, और यहाँ पीछे ऑप्थेल्मोस्कोप आई कैमरे के लिए किया लेंस जाता है, लगा रहता है। ऑप्थेल्मोस्कोप आई के और लिए ये किया जो है जाता कि है। ये स्टमक के लिए हैंडल है। एंडोस्कोप, स्टमक के ठीक, लिए ये हैंडल है, एंडोस्कोप, इस हैंडल को पकड़ के ये इस यूट्रस एरिया के को लिए ईयर में डालते हैं।
ठीक। सर्वाइको वेजाइनल स्कोप, सर्वाइको वेजाइनल कान में ऐसे डालते हैं और देखते हैं इसको, ये ओटोस्कोप है। अब थैलेमोस्कोप, अब थैलेमोस्कोप अब यहाँ पे सही से बन नहीं पाएगा, फिर भी बना दे रहे ईयर का हैं। जांच करने के लिए ऑटोस्कोप यूज करते हैं। उसका देखिए ऐसे कुछ यहाँ रहता है, आप पे लैब लेंस में लगा रहता है। अरे खतर हो जा रहा है, नहीं समझ में आएगा, चलिए ठीक है ये, और मैं दिखा दूंगा। आगे लाइट लगा रहता है। इसमें ऑटोस्कोप यूज टू एग्जामिन किसका, ईयर का, ठीक। अगला क्वेश्चन है इंक्रीज पल्स रेट दैट इज एबव 120 पर मिनट, ठीक। जब पल्स रेट 120 से ज़्यादा आए तो उसे क्या कहेंगे? पल्स रेट जब 120 पर मिनट आए, 1 मिनट में 120 आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ब्रैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, ब्रैडीपनिया। तो यहाँ पे क्या होगा? टैकीकार्डिया, बी ऑप्शन, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, नहीं समझ में आएगा, चलिए ठीक है मैं दिखा दूंगा। ऑप्शन बी, इसमें ऑटोस्कोप ब्रैडीकार्डिया बिलो मतलब कि नॉर्मल 72 से नीचे, ठीक। टैकीपनिया नॉर्मल, टैकीपनिया मतलब कि रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल से ज़्यादा, एपनिया मतलब ऑप्शन ऑफ ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन, ठीक। पल्स तो रेट ये हो गया। 120 से अगला ज़्यादा क्वेश्चन है आए आपका, तो उसे क्या कहेंगे? मेडिकेशन गिव अंडर द टंग, जीभ के नीचे जो मेडिसिन रखते हैं जीभ के नीचे, टंग के नीचे, तो उसे क्या कहेंगे? सब लिंगुअल, क्या कहेंगे? सब लिंगुअल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओरल मतलब माउथ में टैबलेट जो लेके पानी से पी लेते हैं वो ओरल हो गया। ट्रांसडर्मल, जो ट्रांसडर्मल मतलब जो डर्मिस में ऐसे इम्प्लांट किया जाता है, जैसे इम्प्लांट किया जाता है क्या, जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं वो इम्प्लांट किए जाते हैं। कुछ दवाएं हैं जो स्किन में इम्प्लांट किए जाते हैं, हटा के हल्का सा स्किन में चीरा लगा के उस दवा को उसी में इंट्राडर्मिस में रख देंगे, ठीक। इसे ट्रांसडर्मल कहते हैं। और इंट्राडर्मल मतलब ये इंजेक्शन है। ये देखिए ये डी वाला इंजेक्शन है, इंट्राडर्मल आईडी इंजेक्शन है जो 15 से 25 डिग्री पे दिया जाता है। उसके बाद ट्रांसडर्मल का मतलब यह है कि स्किन को चीड़ा लगा के हल्का सा चीरा लगा के उसी में टैबलेट अंदर रख के इसको सील देते हैं, ठीक। तो इसे ट्रांसडर्मल कहते हैं, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन 2021 में देखिए क्या पूछा है। 2021 में 1 आउंस इज इक्वल टू 1 आउंस, आउंस मतलब ये लिक्विड का मेजर करते हैं। अगर आपको मरीज को कुछ खिलाना है पिलाना है, जैसे डॉक्टर ने बोला कि लगभग 100 ml दे देना, 100 ml दे देना, पिला देना उसको, 1 गिलास पिला देना, या फिर उसने कहा कि 1 आउंस पिला देना, या पर्ची में लिख दिया कि ओरल फ्लूइड गिवन टू 1 आउंस। और अगर 1 आउंस बोल दिया तो आपको पता होना चाहिए, एज ए नर्स अगर आप हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो 1 आउंस का मतलब होता है 30 ml, 1 आउंस का मतलब 30 ml कहते हैं, ठीक। 30 ml, 80 ml नहीं होगा, 60 ml नहीं होगा, 15 ml नहीं होगा। और अगर उसने कह दिया कि 1 आउंस टी स्पून ऐसे 1 टीस्पून कह दिया, 1 टीस्पून, टी एक चम्मच 1 टीस्पून कह दिया तो 5 ml, ठीक। और अगर 1 टेबल स्पून पिला देना, या फिर उसने टेबल स्पून कह दिया, 1 आउंस टेबल स्पून कह दिया तो 15 ml, 15 ml टेबल स्पून कहे तो 15 ml आएगा, तो आपको पता होना चाहिए एज ए नर्स अगर आप हैं ठीक। तो आपको पता और अगर 1 आउंस कहे तो 30 ml आएगा, 30 ml। तो ये आपका। उसके बाद अगला देखिए, रेक्टल टेम्परेचर इज टेकन इन केस ऑफ, किस मरीज में रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं? रेक्टल टेम्परेचर किस मरीज में लेते हैं? अनकॉन्शियस पेशेंट में, जो कॉन्शियस नहीं है उसमें भी लेते हैं, क्योंकि उसे एक्जिला में अगर हम थमाएंगे तो वो जकड़ नहीं पाएगा नहीं, और हम हाथ से पकड़ सकते नहीं, ये हो गया। माउथ में उसको पकड़ाएंगे तो भी नहीं पकड़ पाएगा, तो उसको क्या करें, एनल से दे दें, रेक्टम से दे दें। शॉक पेशेंट शॉक में है, उसको होशो हवास है नहीं, तो उसको भी रेक्टम में देते हैं। चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी रेक्टम से लिया जाता है। तो इसमें उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक। तो ये ऑल ऑफ दीज होगा। उसके बाद अगला देखिए, अगला है टेम्परेचर इज टेकन इन, अगला क्वेश्चन है किस मरीज में रेक्टल टेम्परेचर किस मरीज में लेते हैं? क्वेश्चन है पेशेंट में जो कॉन्शियस नहीं है,
A patient about to undergo abdominal inspection is best place which of the following position। मतलब आप जो है कि एक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं, उसके पेट का एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं, परीक्षण करने जा रहे हैं, तो मरीज को किस पोजीशन में लेटाएंगे? पेट के बल लेटाएंगे, पीठ के बल लेटाएंगे या साइड वाइज लेटाएंगे? तो पीठ के बल लेटाएंगे, और पीठ के बल को लेटाने को सुपाइन पोजीशन कहते हैं और पेट को प्रोन कहते हैं। तो पेट का एग्जामिनेशन करना है, जब पेट नीचे हो जाएगा तो एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? इसमें ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन क्या होगा? सी, सुपाइन पोजीशन। ठीक, साइड लाइन नहीं दे सकते, प्रॉन नहीं दे सकते, टेंडर उलबर्ग नहीं दे सकते। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है द लीडिंग काज ऑफ डेथ इन एडोलसेंस। किशोरावस्था में मृत्यु का प्रमुख कारण है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं डियर, आए हुए हैं, तभी बता रहा हूँ। द लीडिंग काज ऑफ डेथ इन एडोलसेंस इज, किशोरावस्था में मृत्यु का प्रमुख कारण है क्या? होमिसाइड। होमिसाइड मतलब घर नहीं है, ठीक, घर नहीं है, इसकी वजह से मृत्यु कर ले रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं, हमारे पास घर नहीं है, नहीं, ये कोई नहीं। सबस्टेंसेस अब्यूज, या फिर ऐसा हुआ कि जो मादक पदार्थ हैं जैसे कि नशा करना, एडिक्शन करना, चरस, गांजा, अफीम, सिगरेट, दारू, ये सब पीना, इसकी वजह से दुर्घटना हो रही है। ईटिंग डिसऑर्डर, या फिर वो खा पी नहीं पा रहा है उसकी वजह से, नहीं, यहाँ पे आपका एक्सीडेंट होगा बहुत ज्यादा। मृत्यु का प्रमुख जैसे ही बाइक हाथ में आती है तो जो नए ट्रेंड के हैं, जो 12-13 साल के, 20 साल तक के बच्चे हैं, ये 2 से 3 ऐसे करके ऐसे धूम फ्री वाला स्टाइल में चलते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? एक्सीडेंट ज्यादा हो जाता है। तो कह रहा है कि द लीडिंग काज ऑफ डेथ इन एब्सेंस ऑफ सॉरी एडोलसेंस। एडोलसेंस में दुर्घटना का मेन कारण क्या है? तो एक्सीडेंट। ठीक, ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ QID। QID मतलब यहाँ पे आपका 4 टाइम अ डे। QID मतलब 4 टाइम डे, 1 डे में हमने बता दिया OD। पहला ऑप्शन है 13 साल के 20 साल तक के बच्चे हैं, पहला ऑप्शन है दिन में एक बार के लिए OD लिखते हैं, ऐसे करके। ठीक, थ्राइस अ डे, दिन में 3 बार के लिए TDS लिखते हैं, TDS लिखते हैं। और 4 अ डे तो QID, QID, दिन में 4 बार, क्वार्टेंट इन डे। ठीक, यानी 4 बार देना। ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे के लिए BD। ठीक, ऑप्शन सी BD, ट्वाइस अ डे के लिए BD। तो ये हो गया ऑप्शन इसका QID, यानी कि 4 टाइम अ डे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 4 टाइम अ डे। उसके बाद अगला है 2022 में, देखिए क्या पूछा है। 2022 में BD मीन्स, बीडी मतलब बीड़ी पीने वाला नहीं, यहाँ पे बीडी मतलब ट्वाइस अ डे, यहाँ पे ट्वाइस अ डे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ट्वाइस अ डे। ठीक, बाकी के बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंसर्शन फॉर IM इंजेक्शन। IM इंजेक्शन के लिए क्या देंगे? तो इसमें चर्चित क्वेश्चन है, आप सबको पता है, 90 डिग्री। ठीक, 15 डिग्री पे इंट्राडर्मल देते हैं, क्या? इंट्राडर्मल। ठीक, 45 डिग्री पे क्या देते हैं? सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस 30 डिग्री पे सबक्यूटेनियस। ठीक, ये हो गया 45 से 30, यानी कि 15 से ऊपर और 45 से नीचे बीच में सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। 15 डिग्री से 25 डिग्री इंट्राडर्मल दे सकते हैं। और इसमें भी डिपेंड ये करता है कि मरीज हिस्ट पुष्ट है, ओबेसिटी में है या दुबला पतला है, तो इसी हिसाब से एंगल चेंज भी किया जा सकता है। नॉर्मली अगर आपको IM इंजेक्शन पूछे तो क्या देंगे? 90 डिग्री। इंट्राडर्मल पूछे तो 15 से 25 और सबक्यूटेनियस पूछे तो 30 से 45। ठीक, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बेड सोर इज आल्सो नोन एज। बेड सोर जिसे प्रेशर सोर भी कहते हैं, डेकोविसेट अल्सर भी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बेड सोर को और किस नाम से जानते हैं? डेकोविटस अल्सर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, शोल्डर अल्सर नहीं होगा। ठीक, बैक अल्सर नहीं होगा। ठीक, बॉडी अल्सर नहीं होगा। ठीक, सिर्फ उसका नाम पूछा है। ये सब अल्सर होंगे लेकिन उसका नाम बेड सोर है। बेड सोर को डेकोविसेट अल्सर भी बोलते हैं और प्रेशर सोर भी बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला है शॉक इज अ कंडीशन ऑफ। सदमे की स्थिति क्या होती है? ये क्वेश्चन है। सदमे की स्थिति,
अचानक किसी कह रहा चीज है का बेड मिल स्टोर रहा इज था, आल्सो प्रॉपर नोन अमाउंट में मिल रहा बेड था, वो स्टोर कम जिसे हो गया, प्रेशर अचानक फ्लोर कम भी हुआ। कहते हैं, जैसे जिस एब्डोमिनल एरिया में अल्सर भी पार्ट में कहते हैं। हाथ को, तो यहाँ पाँव पे को या ऑप्शन क्या शरीर के होगा, हेड को जितना ऑप्शन बेड स्टोर को और हार्ट किस से नाम से जितना जानते ब्लड हैं, पंप होना चाहिए नॉर्मली डेकोपिटस उतना अल्सर, जा ऑप्शन ए जा इज रहा था, करेक्ट। एकाएक क्या ठीक, हुआ कि शोल्डर अल्सर जहाँ नहीं 30 होगा, ml हेड को ठीक, मिलना बैक चाहिए 30 अल्सर ml की नहीं बजाय होगा, 10 ml मिल, ठीक, एकाएक कम हो गया। ये शॉक बॉडी का अल्सर कंडीशन नहीं है, होगा। ठीक, ठीक, शॉक सिर्फ का उसका कंडीशन। नाम तो यानी पूछा है। ये इसमें क्या सब कह अल्सर रहा है, होंगे लेकिन उसका नाम डिक्रीज बेड ब्लड स्टोर है। वॉल्यूम, इसमें बेड ऑप्शन स्टोर क्या को होगा आपका, डेकोपिस्टेड अल्सर भी बोलते हैं और शॉक प्रेशर इज ए फ्लोर भी कंडीशन बोलते हैं। ऑफ, ठीक, तो शॉक ये इज ए ऑप्शन ए कंडीशन ऑफ करेक्ट हो जाएगा। डिक्रीज उसके इन बाद अगला है ब्लड वॉल्यूम, शॉक इज ए ऑप्शन कंडीशन बी, ऑफ, ऑप्शन बी इज सदमे की करेक्ट, स्थिति क्या होती डिक्रीज है, इन, ठीक। उसके सदमे की बाद स्थिति। अगला अचानक किसी क्वेश्चन चीज है का मिल रहा था, प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा था, वो 2023 कम में आ हो गया, जाइए। अचानक कम हुआ। 2023 में क्या जैसे कहते हैं, जिस एरिया इंसोम्निया। में पार्ट में इंसोम्निया हाथ को, मतलब, पाँव को या शरीर के हेड को इंसोम्निया जितना मतलब हार्ट हार्ट से जितना ब्लड पंप होना चाहिए नॉर्मली इनएबिलिटी टू उतना स्लीप, जा रहा क्या, था, एकाएक क्या हुआ इनएबिलिटी कि टू जहाँ स्लीप, 30 ml ऑप्शन हेड को डी, मिलना चाहिए 30 ml की बजाय 10 ml ऑप्शन मिला, डी इज एकाएक कम करेक्ट, हो गया। ठीक। तो ये शॉक इनएबिलिटी का ईट का कंडीशन है। मतलब ठीक, ईटिंग में कहते शॉक हैं, का ईटिंग में कंडीशन क्या यानी कहेंगे, इसमें क्या कह अगर रहा है, इनएबिलिटी टू ईटिंग डिक्रीज तो ब्लड वॉल्यूम। डिस्फेजिया, इसमें क्या, ऑप्शन क्या होगा आपका, डिस्फेजिया, शॉक इज ए डिस्फेजिया, कंडीशन ऑफ, शॉक इज ए कंडीशन ऑफ ठीक। डिक्रीज और इन अनकॉन्शियस ब्लड पेशेंट में अगर वॉल्यूम, ऑप्शन बी, इंसोम्निया ऑप्शन बी देखने इज में करेक्ट, इनएबिलिटी टू डिक्रीज वॉक, इन। ठीक, अगर चलने उसके में बाद असमर्थता है तो अगला उसको ये क्वेश्चन नहीं है होगा यहाँ पे, ठीक। इनसे 2023 में इनएबिलिटी आ टू जाइए। वॉक चलने में नहीं, चल 2023 नहीं में पा क्या रहा कहते है, हैं, तो यहाँ पे इंसोम्निया। ऑप्शन डी इंसोम्निया करेक्ट मतलब, होगा, ठीक। इंसोम्निया मतलब उसके बाद अगला क्वेश्चन इनएबिलिटी है, टू स्लीप, क्या, इनवॉलेंट्री प्रोसेस ऑफ इनएबिलिटी यूरिन टू इज नोन एज, स्लीप, ऑप्शन अनैच्छिक डी, रूप से पेशाब निकल जाना ऑप्शन डी इज कहलाता है, करेक्ट। ठीक, ठीक। इनएबिलिटी ईट का एन्यूरियासिस, मतलब ईटिंग में एलिमिनेशन, कहते हैं, ईटिंग मिक्चुरेशन, में क्या कहेंगे, डिफिकेशन। अगर इसमें इनएबिलिटी टू ऑप्शन क्या ईटिंग होगा, तो ए, डिस्फेजिया, ऑप्शन क्या क्या, होगा, डिस्फेजिया, ए, ठीक। डिस्फेजिया। ऑप्शन ए एन्यूरियासिस। एलिमिनेशन का मतलब नॉर्मल मल ठीक, मूत्र और त्यागना, ठीक है, अनकॉन्शियस पेशाब पेशेंट में करना, अगर टट्टी करना, ये सब इंसोम्निया एलिमिनेशन है, देखने में ठीक। इनएबिलिटी टू वॉक, तो ये होगा अगर नहीं, चलने में ऑप्शन ए इज असमर्थता करेक्ट। है मिक्चुरेशन तो उसको मतलब ये नहीं नॉर्मल होगा यहाँ पे। प्रोसेस ऑफ ठीक, इनएबिलिटी पेशाब टू करना, वॉक चलने में नॉर्मल नहीं, चल प्रोसेस नहीं ऑफ पा रहा है, मिक्चुरेशन, यहाँ यानी पे कि ऑप्शन डी यूरिन का करेक्ट नॉर्मल होगा। प्रोसेस के ठीक, द्वारा निकलना, यूरिन का निकलना, उसके बाद यूरिनेट करना, पेशाब करना, मिक्चुरेशन अगला क्वेश्चन कहलाता है, है। डिफिकेशन इनवॉलेंट्री मतलब, प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन यूरिन इज मतलब नोन एज, टॉयलेट करना है, अनैच्छिक डिफिकेशन रूप से कहलाता है, पेशाब ठीक। निकल तो जाना यहाँ पे कहलाता है। ये तीनों ठीक, नॉर्मल है, बी, एन्यूरियासिस, एलिमिनेशन, सी और मिक्चुरेशन, डी, ये सब नॉर्मल डिफिकेशन। कंडीशन है, इसमें कोई ऑप्शन दिक्कत क्या नहीं। होगा, ए, यहाँ पे ऑप्शन इनवॉलेंट्री क्या की बात होगा, कर रहा था, एन्यूरियासिस। ए। ठीक, एन्यूरियासिस या ऑप्शन ए इसी को बेड वेटिंग एन्यूरियासिस। भी बोलते हैं, एलिमिनेशन का बेड, मतलब नॉर्मल बेड मल वेटिंग, मूत्र त्यागना, बिस्तर ठीक गीला है, करना भी पेशाब बोलते करना, हैं, टट्टी करना, ठीक। ये सब एलिमिनेशन है। इसे ठीक, बेड वेटिंग तो भी ये बोलते होगा हैं। नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मिक्चुरेशन अगला मतलब क्वेश्चन है, नॉर्मल प्रोसेस ऑफ टर्म मिलीना, पेशाब टर्म करना, नॉर्मल मिलीना, प्रोसेस मिलीना ऑफ का मतलब मिक्चुरेशन यानी कि डार्क यूरिन का कलर नॉर्मल स्टूल प्रोसेस के द्वारा कंटेनिंग ब्लड, निकलना, यूरिन डार्क का निकलना, कलर यूरिनेट स्टूल करना, कंटेनिंग ब्लड, पेशाब करना, ठीक। मिक्चुरेशन ऑप्शन कहलाता है। ए, ऑप्शन डिफिकेशन ए इज मतलब, करेक्ट। डिफिकेशन इसका मतलब क्या टॉयलेट होगा, करना है, मिलीना का डिफिकेशन मतलब कहलाता है। ठीक, ऑप्शन तो ए यहाँ इज पे ये तीनों करेक्ट, नॉर्मल डार्क है, कलर स्टूल बी, कंटेनिंग ब्लड। पस सी इन और यूरिन, डी, ये सब पाईयूरिया, नॉर्मल पस इन कंडीशन है, यूरिन, कोई दिक्कत नहीं। पाईयूरिया, यहाँ पे ठीक। इनवॉलेंट्री की पेनफुल बात कर रहा था, मिक्चुरेशन, एन्यूरियासिस। डिसयूरिया, ब्लड एन्यूरियासिस इन या इसी को यूरिन, बेड वेटिंग भी हेमेच्यूरिया, बोलते ये हैं, सब बता बेड, दिया, ठीक। तो ये बेड ऑप्शन ए वेटिंग, करेक्ट होगा बिस्तर इसमें। गीला करना क्या भी ऑप्शन बोलते होगा, हैं। ए, ठीक, ठीक। तो डियर इसे बेड वेटिंग ये भी था बोलते हैं। पूरा, हमने आपको अगला अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, जरा सा टर्म मिलीना, हम और भी रख टर्म दिए हैं। द मिलीना, एंगल ऑफ मिलीना का इंसर्शन ऑफ मतलब आई एम डार्क इंजेक्शन कलर 90 डिग्री, स्टूल ये बता कंटेनिंग दिए, ब्लड, ठीक है। डार्क उसके बाद कलर स्टूल कंटेनिंग ब्लड। ठीक, ऑप्शन बैड ए, स्मेलिंग ऑफ ऑप्शन ए ब्रीथ, इज ये करेक्ट। देखिए इसमें इसका क्या माउथ से होगा, खराब मिलीना का स्मेलिंग आ रहा है, मतलब माउथ से ऑप्शन ए खराब इज स्मेलिंग आ रहा है, तो उसे क्या करेक्ट, डार्क कहेंगे, कलर स्टूल ठीक। कंटेनिंग उसे ब्लड। क्या कहेंगे, पस इन यूरिन, हेलिटोसिस, पाईयूरिया, क्या पस कहेंगे, इन यूरिन, हेलिटोसिस। पाईयूरिया। ठीक, चिलोसिस का मतलब होता है पेनफुल कि माउथ में मिक्चुरेशन, इन्फेक्शन होना, डिसयूरिया, माउथ के ब्लड लिप इन में, यूरिन, चिक में, अंदर हेमेच्यूरिया, ये अंदर सब बता लिप दिए। लिप ठीक, पर और तो चिक ये पे अगर ऑप्शन ए इन्फेक्शन हो करेक्ट होगा जाए, इसमें। घाव हो जाए, तो क्या उसे ऑप्शन चिलोसिस होगा, कहते ए। हैं। ठीक, कैलकुलस तो जो डियर है कि स्टोन होता है ये जो था पूरा, किडनी में बनता है, हमने सॉर्डिस का आपको मतलब इन्फेक्शन एंड अगला क्वेश्चन इन्फ्लेमेशन देखिए, ऑफ स्किन, जरा सा नॉर्मल स्किन हम पे और घाव भी रख बन दिए जाना हैं। द सॉर्डस एंगल हुआ। ऑफ इंसर्शन इसमें ऑफ कह रहा है कि आईएम बैड इंजेक्शन स्मेलिंग, 90 बैड डिग्री, ये स्मेल बता ब्रीथ, दिए। ठीक है, स्मेलिंग ब्रीथ है, यदि उसके बाद सांस जब ले रहे हैं तो बदबू आती है, तो उसे क्या कहते हैं, बैड स्मेलिंग हेलिटोसिस, ऑफ ब्रीथ, ठीक। ये देखिए
ऑप्शन ए इज करेक्ट। माउथ से खराब उसके बाद स्मेलिंग आ रहा है, माउथ से अगला है, खराब स्मेलिंग आ रहा है, देखिए तो उसे क्या अगला कहाँ कहेंगे? है, अगला है ये ठीक, नहीं, उसे 57 क्या क्वेश्चन। कहेंगे? हेलिटोसिस। 57 क्या क्वेश्चन कहेंगे? आपके हेलिटोसिस। कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ा सिलोसिस देंगे का डियर मतलब कि होता दिन है ना कि जानना, माउथ आप में खुद से अपने इन्फेक्शन आप होना, से सोचना, माउथ ठीक के है, लिप में, अपने आप चिक से में, सोचना अंदर कि क्या अंदर मैं इतना कर ले रहा हूँ, लिवर जितने और में से चिक पे कितना अगर कर पा रहा हूँ। इन्फेक्शन हो जाए, अगर घाव हो आप जाए, तो उसे 40 चिलोसिस 50 कहते हैं। 45 या 50 कैलकुलस तक जो है है तब कि तो जान स्टोन लीजिए होता है आपकी जो तैयारी है, किडनी में समझ लीजिए बनता है। नहीं तो आप सॉर्डिस का खतरे में मतलब हैं। इन्फेक्शन है, इसलिए इन्फ्लेमेशन प्रॉपर ऑफ इसको स्किन। पढ़िए और नॉर्मल सारे स्किन ऑप्शन पे को घाव देखिए, बन जाना ठीक। सॉर्डस होगा। तो थैंक यू इसमें सो कह मच रहा है कि डियर, बैड स्मेलिंग, वीडियो को पूरा बैड देखिएगा, स्मेल आपके भले के लिए स्मेलिंग बनाया हूँ, ब्रीथ है, ठीक। सांस थैंक जब यू ले सो रहे हैं मच, तो और बदबू ज़्यादा से आती है, ज़्यादा तो उसे लोगों क्या को कहते शेयर हैं? कीजिएगा और सब्सक्राइब हेलिटोसिस। कीजिएगा। ठीक।
थैंक यू सो ऑप्शन मच ए डियर। इज करेक्ट। ठीक, उसके बाद अगला है, देखिए अगला कहाँ है, अगला है ये नहीं, 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ा देंगे डियर कि जितना जान ले। आप खुद से अपने आप से सोचना, ठीक है, अपने आप से सोचना कि क्या मैं इतना कर ले रहा, जितने में से कितना कर पा रहा हूँ। अगर आप 40, 50, 45 या 50 तक हैं तब तो जान लीजिए आपकी तैयारी है, समझ लीजिए, नहीं तो आप खतरे में हैं। इसलिए प्रॉपर इसको पढ़िए और सारे ऑप्शन को देखिए। ठीक, तो थैंक यू सो मच डियर, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके भले के लिए बनाया हूँ। ठीक, थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर।